एवरीवन, वेलकम टू अ चैनल शफक ट्यूटोरियल्स। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल शफक ट्यूटोरियल्स पर। मैं आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और अपने जीवन में बहुत ही अच्छा कर रहे होंगे। पाठ है वो अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। आज हम लोग पढ़ने वाले हमारा चौथा पाठ जो है आदर्श बदला। नाउ स्टूडेंट्स, आदर्श का मतलब होता है आइडियल और बदला का मतलब होता है रिवेंज। तो अभी आपके दिमाग में सवाल आया होगा कि बदला कैसे आइडियल हो सकता है। बदला तो बुरी चीज़ है, तो बदले को कैसे हम लोग आइडियल मान सकते हैं। तो यहाँ पर इसी सोच को बदलने के लिए लेखक ने इसका शीर्षक दिया है आदर्श बदला, और शीर्षक के बेस पर ही इसको पूरी स्टोरी को रचित किया है, उसको लिखा है। और ये स्टोरी भी यही बताती है कि बदला भी आइडियल हो सकता है। ज़रूरी नहीं हर बदला बुरा हो। अगर आपको किसी ने पत्थर फेंक कर मारा है तो आप भी पत्थर फेंक कर मारो, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को चेंज करने के लिए यहाँ पर जो हमारे लेखक हैं उन्होंने एक बहुत ही अच्छी और बहुत ही अच्छा मैसेज देने वाली स्टोरी लिखी है। तो पाठ को पढ़ने से पहले हम पहले लेखक के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हासिल कर लेते हैं। तो चलिए करते हैं शुरू। पहले दिया हुआ है लेखक परिचय। सुदर्शन जी का जन्म 19 मई 1895 को सियालकोट में हुआ। तो आपको याद रखना है कि उनका जन्म कब हुआ, 19 मई 1895 को सियालकोट में हुआ। नाउ सियालकोट एक जगह है जो इंडिया और पाकिस्तान के बंटवारे के वक्त पाकिस्तान के हिस्से में चली गई है। आपका वास्तविक नाम बद्रीनाथ है। तो कोई भी राइटर होता है तो उनके दो नाम होते हैं, एक पेन नेम और एक उनका होता है रियल नेम। तो हमारे जो सुदर्शन जी हैं उनका जो पेन नेम है वो है सुदर्शन और जो उनका रियल नेम है वो है बद्रीनाथ। आपने प्रेमचंद की लेखन परंपरा को आगे बढ़ाया है। तो प्रेमचंद जी बहुत ही फेमस हिंदी राइटर हैं। वो जो लिखते थे उनका जो पैटर्न था उसी को फॉलो करते हुए आपने उनकी परंपरा को आगे बढ़ाया है। साहित्य को लेकर आपका दृष्टिकोण सुधारवादी रहा। नाउ साहित्य मीन्स लिटरेचर और दृष्टिकोण मतलब होता है पॉइंट ऑफ व्यू। तो लिटरेचर को लेकर आपका जो दृष्टिकोण है, पॉइंट ऑफ व्यू, वो क्या है, सुधारवादी। हमें समाज में सुधार लाना है बुराइयों को खत्म करते हुए। आपकी रचनाएं आदर्शमुख यथार्थवाद को रेखांकित करती है। ना आदर्शमुख यथार्थवाद मतलब होता है आइडियलिस्टिक रियलिज्म, मतलब किसी भी चीज़ को एक आइडियल तरीके से परफेक्ट नज़रिए से देखना। तो आप जो भी रचनाएं लिखते थे उसको पहले एक आइडियलिस्टिक पर्सपेक्टिव से देख लेते थे, फिर उसके बाद आप क्या करते थे, उसको लिखते थे। साहित्य सृजन के अतिरिक्त आपने हिंदी फिल्मों की पटकथाएं और गीत भी लिखे हैं। सो दैट इज आपने साहित्य, दैट इज लिटरेचर, तो आपने हिंदी फिल्म में पटकथाएं मतलब होता है स्क्रिप्ट और गीत मतलब होता है गाना। तो आपने हिंदी फिल्मों में स्क्रिप्ट राइटिंग भी की है और सॉन्ग राइटिंग भी की है। हार की जीत आपकी प्रथम कहानी है और हिंदी साहित्य में विशिष्ट स्थान रखती है। नाउ स्टूडेंट्स, आपको ये याद रखना है कि हार की जीत उनकी पहली कहानी है और वो हिंदी लिटरेचर में एक बहुत ही अच्छी पोजीशन रखती है, विशिष्ट स्थान रखती है। आपकी कहानियों की भाषा सरल, पात्रानुकूल तथा प्रभावोत्पादक है। मतलब कि आप जो भी राइटअप्स लिखते हैं वो एकदम सरल, सिंपल होते हैं और प्रभावोत्पादक, मतलब कोई भी उसे पढ़ेगा तो उस राइटअप का असर, उसका जो इम्पैक्ट है, उसका जो प्रभाव है वो सामने वाले पे पड़ेगा। आपकी कहानियाँ घटना प्रधान है, मतलब आप ऐसे ही कुछ भी नहीं लिख देते हो जो असलियत में ना हो, मतलब इमेजिनेशन, फिक्शनल आप नहीं लिखते हो। जो असल में हुई रहती है घटना उसको आप लिखने की कोशिश करते हो। रचनाओं में प्रयुक्त मुहावरे आपकी साहित्यिक भाषा को जीवंतता और कथ्य को प्रखरता प्रदान करते हैं। मतलब क्या, आपकी जो भी रचना होती है उनमें आप क्या यूज़ करते हो, मुहावरे यूज़ करते हो और साहित्यिक भाषा को जीवंतता और कथ्य को प्रखरता प्रदान करते हैं। मतलब ये मुहावरे क्या कहते हैं, आपकी जितने भी लिटरेचर, मतलब जितने भी आपने इस लिटरेचर की फील्ड में जितने भी राइटअप्स आपने लिखे हैं उनमें आपने मुहावरों का इस्तेमाल किया है और मुहावरा उन राइटअप्स में एक जान ले आता है और उसको पूरी तरीके से प्रखरता प्रदान करता है, मतलब उसको एक अलग ही निखार दे देता है। नाउ अभी यहाँ पर उनका मौत का डेट लिखा हुआ है कि आपका निधन 1 मार्च 1967 में हुआ। 67 दैट इज 67, तो 65, 66, 67। तो इसको याद रख लेना। हार्ड मतलब फॉर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट थोड़ा हार्ड होता है नंबर याद करना, इसीलिए मैं बोल रही हूँ 1967 दैट इज 1967 में हुआ। नाउ लेट अस टॉक अबाउट दी प्रमुख कृतियाँ। प्रमुख कृतियाँ क्या होती है, प्रमुख कृतियाँ मतलब कि उनके फेमस जो राइटअप्स होते हैं वो। तो पुष्पलता, सुदर्शन सुधा, तीर्थ यात्रा, पनघट, सिकंदर, भाग्यचरक, भागवती,
अनारी मैजिस्ट्रेट, प्रहसन आदि। तो ये सारे जितने भी नाम मैंने लिखे हैं ये इनके फेमस राइटअप से प्रमुख कृतियाँ हैं, तो आप इन्हें भी याद रख लीजिए, क्योंकि ये साहित्य संबंधी क्वेश्चन में पूछा जाता है कि सुदर्शन जी की प्रमुख कृतियों के नाम लिखिए। तो वहाँ पर अगर आप ये 2 नाम लिख देंगे, जैसे सिकंदर लिख दिया और पनघट लिख दिया, तो आपको 1 मार्क मिल जाएगा। ठीक है, इतना ज़रूरी नहीं है, खाली आपको यहाँ पर उनका नाम याद रखना है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द विधा परिचय। विधा परिचय मतलब कि ये जो विधा है, कहानी है, तो इसके बारे में पढ़ना है। कहानी भारतीय साहित्य की प्राचीन विधा है। प्राचीन विधा मतलब पुरानी विधा है। जो कहानी है बहुत ही पुरानी विधा है, सदियों से लिखती और पढ़ी जा रही है। कहानी जीवन का मार्गदर्शन करती है। तो मार्गदर्शन मतलब होता है गाइडेंस। तो जो कहानी होती है वो हमारे जीवन को एक गाइडेंस देती है। ठीक है, नाउ आगे क्या लिखा हुआ है कि जीवन के प्रसंगों को उद्घटित करती है। मतलब हमारी जो लाइफ है उसमें जितने भी प्रसंग है, जितने भी सीन्स हैं, जितने भी अप्स एंड डाउन्स है, उसको क्या करती है, एक्सप्लेन करती है। मन को बहलाती है। ऑफकोर्स अगर आपका मन उदास है या आप बहुत निराश हो या आपका मूड ख़राब है, तो अगर आपने किसी कहानी को पढ़ ली तो आपका मूड थोड़े टाइम के लिए बदल जाता है। तो वही कहा गया है कि ये कहानी क्या करती है, मन को बहलाती है। अतः कहानी विधा को विभिन्न उद्देश्यों के अनुसार वर्गीकरण किया जाता है। तो कहानी में भी बहुत सारे टाइप्स एंड सब टाइप्स होते हैं। वर्गीकरण मतलब होता है डिवीजन। तो कहानियाँ बहुत प्रकार की होती हैं, जैसे कि फिक्शनल होती हैं, स्कैरी होती हैं, इमोशनल होती है, रोमांटिक होती हैं। तो वो सारे उस बेसिस पर क्या किया जाता है, डिवीजन किया जाता है। सरल सीधा भाषा, मुहावरों का सटीक प्रयोग, प्रवाहमान शैली कहानी की प्रबोधपादकता को वृद्धिंगित करता है। मतलब कि आपकी जो लैंग्वेज है वो सिंपल होनी चाहिए कहानी में, सरल सीधी भाषा, फिर मुहावरों का प्रयोग होना चाहिए, जो रीडर है उसको एक अच्छा फील हो, मतलब मज़ा आए पढ़ने में, तो इसलिए मुहावरों का इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही प्रवाहमान शैली कहानी की प्रबोधपादकता को वृद्धिंगित करती है। मतलब कि अगर आप किसी चीज़ को पढ़ रहे हो, जैसे कोई स्कैरी सीन है, ठीक है, बहुत डरावना भूत वाला सीन है, आप उसको पढ़ रहे हो, तो क्या होता है, वो लेखक इस तरीके से लिखता है ना कि आपको ऐसा लगता है वो मेरे सामने हो रहा है। ठीक है, वो चीज़ आपके सामने नज़र आ रही है। तो उसी को कहा गया है कि मतलब जो सीन होते हैं ना, कहानी ऐसी चीज़ें जब हम उनको पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है वो सामने हमारे हो रहा है। उसी चीज़ को यहाँ पर लास्ट लाइन में बताया गया है। ठीक है, ये सब इतने ज़रूरी नहीं है, बस आपको थोड़ा जानकारी रखना चाहिए फॉर योर जनरल नॉलेज। बाकी इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, सिर्फ लेखक का नाम, उसकी प्रमुख कृतियाँ और उसका निधन आपको याद रखना है। पाठ परिचय। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने बदला शब्द को अलग ढंग से व्याख्यात करने का प्रयास किया है। तो यहाँ पर जो बदला शब्द है, इसका मैंने आपको बताया कि ये नाम सुनते ही हमारे दिमाग में सिर्फ एक ही जवाब आता है, वो ये है कि बदला, किसी से बदला लेना है। बट इसी चीज़ की पर्सपेक्टिव, यही सोच को बदलने के लिए यहाँ पर कवि ने क्या किया है, एक अलग प्रयास किया है। इस कॉन्सेप्ट को बदलने के लिए उन्होंने बहुत ही अलग कहानी लिखी है। यदि वह बदला किसी के मन में उत्पन्न हिंसा को समाप्त कर उसे जीवन का सम्मान करने की सीख देता है। मतलब कि अगर किसी के भी दिल में एक इच्छा उठती है कि इससे बदला लेना है, तो उस इच्छा को ख़त्म करके किसी को जीवन में सम्मान देना, उसे क्या कहा जाता है, आदर्श बदला कहलाया जाता है। बचपन में बैजू अपने पिता को भजन गाने के कारण तानसेन की क्रूरता का शिकार होते हुए देखता है। तो ये जो बैजू है वो लड़का है, ठीक है, और उसका जो बाप रहता है वो भी गाना गाता है। तो बचपन में देखता है कि मेरे बाप ने जो गाना गाया था उसके वजह से तानसेन ने अपनी जो रूडनेस है और जो अपनी पोजीशन है उसका फ़ायदा उठाते हुए क्रूरता, बहुत ही रूडली तरीके से उसके बाप को शिकार कर लेता है। तो ये चीज़ बैजू देखता है जब वो छोटा होता है, ठीक है। परंतु वह बैजू तानसेन को संगीत प्रतियोगिता में पराजित कर उसे जीवनदान देता है। फिर देखो, वक्त हमेशा सेम नहीं होता। वही बैजू जो देखता है कि बचपन में मेरे बाप को इसने इतनी बुरी तरीके से फंसाया था, वही लड़का तानसेन से प्रतियोगिता में क्या करता है, जो सिंगिंग कंपटीशन होता है उसमें लड़ता है, और वो इस तरीके से जीत जाता है कि उसको तानसेन को उस क्या करता है, जीवन दान देता है। मतलब चल जा, मैं तुझे छोड़ रहा हूँ, जी ले अपनी ज़िंदगी, ठीक है, ऐसा सिचुएशन आ जाता है। तो अभी आपको नहीं समझ में आ रहा होगा कि व्हाट इज़ एग्जैक्टली द स्टोरी। जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। और संगीत का सच्चा साधक सिद्ध होता है। कलाकार को अपनी कला पर अहंकार नहीं करना चाहिए। तो बहुत ही अच्छी लाइन लिखी है कि कलाकार को अपनी कला पर अहंकार नहीं करना चाहिए। मतलब कलाकार मतलब होता है आर्टिस्ट, और कला मतलब होती है आर्ट।
तो कोई भी आर्टिस्ट हो उसको अपनी कला पर प्राउडी नहीं होना चाहिए, अहंकार मतलब घमंड नहीं करना चाहिए, किसी भी चीज़ का एटीट्यूड नहीं दिखाना चाहिए, अपने स्किल्स का, अपनी एबिलिटीज़ का, अपने टैलेंट्स का। कला का सम्मान करना कला का परम कर्तव्य है। मतलब कोई भी कला है तो वो जो उस चीज़ का कलाकार है, जैसे अगर राइटर है तो राइटिंग इज़ एन आर्ट, और राइटर क्या है, उस चीज़ का आर्टिस्ट है। तो उसको उस चीज़ पे घमंड नहीं दिखाना चाहिए, हालांकि उसकी रिस्पेक्ट करना चाहिए, उस कला को दूसरों को सिखाना चाहिए। यहीं पर कवि ये कहना चाहते हैं। तो बच्चों, हमने यहाँ पर अपना पाठ परिचय पढ़ लिया और आज की वीडियो में हम लोग पूरी स्टोरी देखेंगे कि एक्चुअल स्टोरी क्या है। प्रभात का समय था। आसमान से बरसती हुई प्रकाश की किरणें संसार पर नवीन जीवन की वर्षा कर रही थी। 12 घंटों के लगातार संग्राम के बाद प्रकाश ने अंधेरे पर विजय पाई थी। इस खुशी में फूल झूम रहे थे, पक्षी मीठे गीत गा रहे थे, पेड़ों की शाखाएं खेलती थी और पत्ते तालियां बजाते थे। चारों तरफ खुशियां झूमती थी, चारों तरफ गीत गूंजते थे। इतने में साधुओं की एक मंडली शहर के अंदर दाखिल हुई। उनका ख्याल था, मन बड़ा चंचल है, अगर इसे काम ना हो तो इधर उधर भटकने लगता है और अपने स्वामी को विनाश की खाई में गिराकर नष्ट कर डालता है। इसे भक्ति की जंजीरों से जकड़ देना चाहिए। फिर साधु जो है वो गाते थे, सुमर सुमर भगवान को मूर्ख मत खाली छोड़ इस मन को। सुमर सुमर भगवान को मूर्ख मत खाली छोड़ इस मन को। ठीक है, जब संसार को त्याग चुके थे उन्हें सूर ताल की क्या परवाह थी। कोई ऊंचे स्वर में गाता था, कोई मुंह में गुनगुनाता था, और लोग क्या कहते हैं इन्हें इसकी जरा भी चिंता ना थी। ये अपने राग में मगन थे कि सिपाहियों ने आकर घेर लिया और हथकड़ियां लगाकर अकबर बादशाह के दरबार को ले चले। यह वह समय था जब भारत में अकबर की तूती बोलती थी और उसके मशहूर रागी तानसेन ने यह कानून बनवा दिया था कि जो आदमी राग विद्या में उसकी बराबरी ना कर सके वह आगरा की सीमा में गीत ना गाए, और जो गाए उसे मौत की सजा दी जाए। बेचारा बनवासी साधु को पता नहीं था, परंतु अज्ञान भी अपराध है। मुकदमा दरबार में पेश हुआ। फिर उसके बाद तानसेन ने राग विद्या के कुछ प्रश्न किए। साधु उत्तर में मुंह ताकने लगा। अकबर के होठ हिले और सभी साधु तानसेन की दया पर छोड़ दिए गए। फिर बच्चों, दया निर्बल थी, वह इतना भार सहन ना कर सकी। मृत्युदंड की आज्ञा हुई। केवल एक 10 वर्ष का बच्चा छोड़ा गया। केवल एक 10 वर्ष का बच्चा छोड़ा गया। बच्चा है, इसका दोष नहीं, यदि है भी तो क्षमा का योग्य। ठीक है, तो मैंने अभी तक यहाँ पर रीड किया। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है। लेट मी एक्सप्लेन, आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखो, जो पहला पैराग्राफ है उसमें वो सिनेरियो बता रहा है कि उस टाइम पर माहौल कैसा था। कितनी अच्छी बिगिनिंग है। प्रभात का समय था। प्रभात मतलब होता है मॉर्निंग। प्रकाश की किरणें मतलब सनरेज संसार पर नवीन जीवन की वर्षा कर रही थी। तो यहाँ पर बता रहा है कि सुबह का समय था, आसमान से सनरेज गिर रही थी। तो ऑफकोर्स जब रात चली गई है, कोई नया दिन आया है, तो एक नया दिन एक अच्छी शुरुआत होती है। ठीक है, तो यहाँ पर वही बताया कि न्यू लाइफ की वर्षा कर रही थी। फिर 12 घंटे मतलब अंधकार था, उसके बाद सुबह आई। अंधेरे के बाद ही तो रोशनी आती है, तो वही बताया गया कि 12 घंटे के बाद सुबह आई। फिर इसी खुशी में मॉर्निंग हो गई है। तो ये सारी खुशी में जितनी भी नेचुरल चीज़ें थी वो अपने फंक्शंस प्ले कर रही थी। जैसे कि जो फूल थे वो झूम रहे थे, जो पक्षी थे वो मीठे गीत गा रहे थे, जो पेड़ों की शाखाएं थी वो खेल रही थी, पत्ते तालियां बजा रहे थे। हर तरफ खुशी का माहौल था, एक पॉजिटिविटी थी, चारों तरफ गीत गूंज रहे थे। फिर अचानक इस माहौल में क्या होता है, साधु जो होते हैं ना, उनकी एक पूरी मंडली शहर के अंदर क्या होती है, एंट्री लेती है, दाखिल होती है। दाखिल मतलब होता है एंट्री लेना। उनका ख्याल था, मन बड़ा चंचल है, अगर इसे काम ना हो तो इधर उधर भटकने लगता है। तो ये साधु क्या मानते थे कि इंसान का जो मन है ना वो बहुत ही चंचल है, बहुत ही मिस्चीवियस है। अगर इसको एक जगह पकड़ कर ना रखो ना तो ये उधर उधर भागने लगता है, भटकता है। तो एक जगह पकड़कर मतलब उसको बिजी रखना चाहिए। एक काम पे जब आप फोकस करोगे तो आपका मन यहाँ वहाँ नहीं जाएगा, ये इसका मतलब ये होता है। तो वो कहते हैं कि ये जो मन है बहुत चंचल है, इसे एक जगह पकड़कर हमें जब्त कर लेना चाहिए, मतलब बांध लेना चाहिए, और अपने स्वामी को विनाश की खाई में गिराकर नष्ट कर डालता है। तो जिस इंसान का मन चंचल रहता है वो ऑफकोर्स बुरे बुरे कामों में पड़ेगा, क्योंकि जो खाली दिमाग होता है वो शैतान का घर होता है। तो वो बताए हैं, फिर इसे भक्ति की जंजीरों से जकड़ देना चाहिए। अब देखो, शैतान से पनाह कैसे मिलेगी, जब आप भगवान को याद करोगे। तो यहाँ पर बोले हैं कि जब आपका मन खाली होता है, जब आप फ्री होते हो, तो आपको क्या करना चाहिए, भगवान का जो नाम है उसका जाप करना चाहिए, ताकि आप बुरी चीज़ों से बचे रहो। ठीक है, फिर इसे यही लैंग्वेज में बोला गया है संस्कृत में, सुमर सुमर भगवान को मूरत मत खाली छोड़ इस मन को।
तो ये जो कोट है ये संस्कृत में भी है, बट यहाँ पर आपको हिंदी में दिया हुआ है। सुमर सुमर, सुमर सुमर मतलब होता है किसी को भी याद करना। तो बोला गया है कि हमेशा भगवान को याद करते रहो। मूर्ख इंसान को बोला गया है कि अपने मन को खाली मत छोड़, हमेशा उसे खुदा की याद में बिजी रख। तो यहाँ तक समझ में आया कि वो जो साधु थे उन्होंने एंट्री ली और वो क्या कर रहे थे, बोलते हैं कि अपना जो मन है उसे हमेशा भगवान की याद में खो देना चाहिए। जब संसार को त्याग चुके थे तो वो सारी जो दुनिया में क्या चल रहा है, म्यूज़िक के जो ऊपर नीचे सुर ताल होती है, ये सब से उनको कुछ भी परवाह नहीं थी। सिर्फ गाते थे और अपनी और भगवान की एक अलग ही दुनिया में जीते थे। ठीक है, अब गाते गाते उनको ये नहीं पता था कि हम लोग किस जगह पर आ पहुँचे हैं। वो गा रहे हैं अपनी दुनिया में मस्त है, उनको कुछ पता नहीं आसपास क्या हो रहा है। तो वो कई दूसरी जगह पर जाकर पहुँच जाते हैं और अचानक क्या होता है कि जो अकबर बादशाह है उसके जो सिपाही होते हैं वो आकर उनके हाथ में हथकड़ी डाल देते। अब इसको देख के वो आश्चर्यचकित हो जाते, एकदम शॉक हो जाते कि क्या हो गया। ठीक है, वो अपनी दुनिया में मस्त गा रहे थे, उनको क्या मालूम कि आसपास क्या हो रहा है और उनको क्या पता कि वो कहाँ पर आ चुके हैं गाते गाते। तो जब वो लोग गाते गाते आ जाते हैं तो अकबर के जो सिपाही होते हैं, अकबर बादशाह के, वो आकर उनके हाथ में क्या करते हैं, हथकड़ी बांध देते हैं। तो आई होप यहाँ तक समझ में आया। फिर आगे बच्चों क्या होता है, देखो उस टाइम पर जिस टाइम पर साधु रहते थे उस टाइम पर अकबर की तूती बोलती थी, मतलब अकबर की बहुत ही वाहवाही होती थी, बहुत ही बड़ा नाम था उसका उस समय में। तो वहाँ पर अकबर की तूती बोलती थी और अकबर का जो रागी था, रागी मतलब होता है म्यूजिशियन, तो जो तानसेन है वो बहुत ही फेमस म्यूजिशियन था। तो उसने एक लॉ बनाया था, एक कानून बनाया था कि उसकी बराबरी में अगर कोई म्यूजिशियन है, ठीक है, तो वो उसको कुछ नहीं करेगा। बट अगर उसकी बराबरी का कोई म्यूजिशियन नहीं है तो वो आगरा की सीमा, मतलब आगरा का जो बॉर्डर है वहाँ पर गीत नहीं गाएगा अगर उससे अच्छा कोई ना गा पाता। जैसे जो तानसेन था बहुत ही काफ़ी अच्छा सिंगर था, तो वो बोलता है कि मेरे टक्कर का ही रहना चाहिए, अगर मेरे टक्कर का नहीं रहा तो उसे फांसी की सज़ा दी जाएगी, मतलब मौत की सज़ा दी जाएगी। तो मौत कैसे देगा, फांसी ही देगा उसको। तो यहाँ पर ऐसा होता है। तो वो जो साधु रहते हैं उनको नहीं पता रहता है कि अज्ञान भी अपराध है। बेचारे बनवासी साधुओं को पता नहीं रहता है कि अज्ञान भी अपराध है, दैट इलिटरेसी इज़ अ क्राइम। ठीक है, तो ऐसा होता है। तो वो जो कानून बनाया रहता है कि आदमी राग विद्या में उसकी बराबरी ना कर सके, वो आगरा की सीमा में गीत ना गाए और जो गाए उसे मौत की सज़ा दी जाए। तो ऐसा एक लॉ बनाया रहता है अकबर का जो रागी होता है तानसेन, वो। ठीक है, अब ये साधुओं को नहीं पता होता है कि अज्ञान भी अपराध है। फिर जो मुकदमा होता है वो दरबार में पेश होता है। तानसेन जो होता है वो राग विद्या के कुछ प्रश्न करता है, उसने कुछ प्रश्न किया होता है उस टाइम पर। फिर जो साधु होते हैं वो उनका मुंह देखने लगते हैं, मतलब उनका मुंह ताकने लगते हैं। ताकना मतलब होता है देखना। फिर अकबर के होठ हिले और सभी साधु तानसेन की दया पर छोड़ दिए गए। तो अकबर जब जो बादशाह होता है जब वो अपना फ़ैसला सुनाता है तो जैसे ही उसका होठ हिलता है तो जो सभी साधु, जितने भी साधु रहते हैं, उन लोग दया मतलब रहम खाकर क्या करता है, उन्हें छोड़ देता है। दया निर्बल थी, मतलब इन्हें दे देना चाहिए था। जो दया है वो निर्बल थी, वह इतना भार सहन ना कर सकी, मृत्युदंड की आज्ञा हुई। केवल एक 10 वर्ष का बच्चा छोड़ा गया। बच्चा है, इसका दोष नहीं। तो बच्चा है तो उसका दोष नहीं, मतलब उसकी कोई गलती नहीं, उसको जाने दो। यदि है भी तो क्षमा के योग्य है, और अगर वो दोष है भी, अगर उसकी गलती है भी तो भी वो बच्चे के एज में आता है, उसे माफ़ कर देना चाहिए, क्षमा योग्य है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने सिनेरियो देखा और उसमें सिचुएशन क्या थी। और इस सिचुएशन पे एक लड़का मौजूद था जो बच्चा था, तो बोलते हैं कि उसको माफ़ कर देना चाहिए क्योंकि उसकी कोई एज नहीं है पनिशमेंट सहने की। ठीक है, तो यहाँ तक था फर्स्ट इंट्रो, मतलब कहानी का फर्स्ट पार्ट। अभी नेक्स्ट पार्ट में हम लोग सेकंड देखेंगे कि सेकंड आगे का जो पार्ट है वो क्या है। ठीक है, तो मैं पार्ट क्यों बोल रही हूँ, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो कि कौन सा पार्ट हम लोग किस में समझाए हैं। तो पहले पार्ट में तो हम लोग ने पूरा इंट्रो देखा कि जो कहानी परिचय है, विधा परिचय, वो क्या है। फिर दूसरे पार्ट में हमने कहानी का पहला हिस्सा देखा जहाँ पर सिनेरियो बताया गया है कि सिचुएशन क्या थी उस समय पर। ठीक, ये सब थे, पेड़ ये सारे खुश थे, ये अपने काम कर रहे थे, फूल झूम रहे थे, पेड़ की जो शाखाएं थी वो तालियां बजा रही थी, ये सारा सीन था। फिर उसमें अचानक से क्या होता है, उस माहौल में जो साधु होते हैं वो एंट्री करते हैं शहर में। अब वो बोलते हैं कि आपको अपना मन खाली नहीं रखना चाहिए, उसे क्या करना चाहिए, हमेशा बिजी रखना चाहिए, क्योंकि जो खाली दिमाग होता है वो शैतान का होता है। तो ऐसा होता है, तो वो खाली अपनी और जो भगवान है उनका नाम लेते लेते अपनी दुनिया में खोए हुए रहते हैं। उनको नहीं पता रहता है कि आसपास क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। तो इसी तरीके से वो गाते 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 एक जगह पर पहुंच जाते हैं और वो रहती है आगरा की सीमा। उन्हें नहीं पता होता कि हम कहाँ आ चुके हैं।
और अचानक क्या होता है, जो अकबर के जो सिपाही होते हैं वो आकर उन साधुओं को जकड़ लेते हैं और कहाँ पर लेके जाते हैं, अकबर के कोर्ट में। अकबर का जो कोर्ट होता है, दरबार, वहाँ पर लेकर चले जाते हैं। फिर क्या होता है, वहाँ पर अकबर का फैसला सुनाया जाता है। उसका जो रागी होता है अकबर का, वो एक कानून बनाया होता है कि आगरा की सीमा पर कोई गाना नहीं गाएगा और अगर कोई गाया तो उसे फांसी की या मौत की सज़ा दी जाएगी। तो यहाँ पर तो इन लोग गा लेते हैं, इन लोग को पता ही नहीं रहता है कि हम लोग कौन सी जगह पर पहुँचे हैं। तो फिर जो अकबर होता है, जब वो फैसला करता है कि इन्हें क्या किया जाए, सज़ा दी जाए या ना दी जाए, तो एक बच्चा उसमें होता है जो छोटा होता है, मतलब जिसकी उम्र कम होती है। तो उन्हें कहा जाता है कि इन्हें माफ़ कर देना चाहिए क्योंकि ये इसको नहीं पता है और बच्चे की उम्र में आता है तो इसका कोई दोष भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने पढ़ा था। चलो आगे देखते हैं। बच्चा रोता हुआ आगरा के बाज़ारों से निकला और जंगलों में जाकर अपनी कुटिया में रोने लगा। वह बार बार पुकारता था, बाबा तू कहाँ है? अब कौन मुझे प्यार करेगा? कौन मुझे कहानियाँ सुनाएगा? लोग आगरा की तारीफ़ करते हैं मगर इसने मुझे तो बर्बाद कर दिया। इसने मेरा बाबा छीन लिया और मुझे अनाथ बनाकर छोड़ दिया। बाबा तू कहाँ है? तू कहा करता था कि संसार में चप्पे चप्पे पर दलदले हैं और चप्पे चप्पे पर कांटों की झाड़ियाँ हैं। तो यहाँ पर वो अपने पापा को याद कर रहे हैं, जो इसके पापा साधु थे, तो वहाँ पर वो फंस चुके हैं। ठीक है, अकबर के जो सिपाही होते हैं वो उन्हें जकड़ लेते हैं। तो उन जकड़ते हैं तो उसमें एक बच्चा मौजूद होता है, जैसे कि मैंने तुम लोग को बताई। तो वो बच्चा क्या होता है, उसका कोई दोष नहीं होता है, मतलब मासूम होता है, तो उसको लोग छोड़ देते हैं, बाकी सब लोग उधर ही रहते हैं। तो फिर वो बच्चा रोते रोते एक कुटिया में आता है, एक झोपड़ी में आता है। फिर वहाँ पर वो अपने पापा को याद करते हुए कहता है कि अब मुझे प्यार कौन करेगा, कौन मुझे कहानियाँ सुनाएगा। लोग आगरा की तारीफ़ करते थे कि आगरा बहुत खूबसूरत है, मगर इसने तो मुझे बर्बाद कर दिया। इसने मेरा बाबा छीन लिया और मुझे अनाथ बनाकर छोड़ दिया। बाबा तू कहा करता था कि संसार में चप्पे चप्पे पर दलदल है और चप्पे चप्पे पर कांटों की झाड़ियाँ हैं। अब कौन मुझे इन झाड़ियों से बचाएगा? कौन मुझे इन दलदलों से निकालेगा? कौन मुझे सीधा रास्ता बताएगा? कौन मुझे मेरी मंजिल का पता देगा? तो यहाँ पर वो अपने पापा को याद कर रहे हैं कि जो जो उनके पापा ने उन्हें कहा था, मिस करते हुए कहते हैं कि ये सारी जो संसार में परेशानियाँ, ये जो सारे प्रॉब्लम्स है, ये सारी चीज़ों से मुझे कौन निकालेगा, मुझे सीधा रास्ता कौन दिखाएगा। तो यहाँ पर वो अपने पापा को बहुत ही बुरी तरीके से याद करते हुए बहुत ही उदास हैं। फिर आगे क्या होता है, इन्हीं विचारों में डूबा हुआ देर तक रोता रहा। तो वो जो लड़का है इन्हीं विचारों में क्या करता है, बहुत खो जाता है, एकदम सदमा लग जाता है और वो रोने लगता है। इतने में खड़ाऊ पहने हुए, हाथ में माला लिए हुए, राम नाम का जप करते हुए बाबा हरिदास कुटिया के अंदर आए और बोले, बेटा शांति करो, शांति करो। तो जंगल में रहता ही था, ऑफ कोर्स जंगल में जाके लेटा हुआ था, मतलब एक कुटिया में। तो फिर वो रो रहा था वहाँ पर। तो एक साधु जो हैं वो आते हैं, जिनका नाम होता है बाबा हरिदास। तो खड़ाऊ लोग जो खड़ाऊ पहनते हैं ना, जो गले में होता है माला और हाथ में खड़ाऊ पहने होते हैं, हाथ में एक डंडा होता है, तो वही उनका जो पोस्चर होता है वो बताएंगे क्या क्या लिए होते हैं। तो राम राम कर मतलब लोग जप करते रहते हैं, बार बार उन्हें बोलते रहते हैं। तो करते हुए एक बाबा आते हैं जिनका नाम होता है हरिदास। तो वो कुटिया के अंदर आ जाते हैं, मतलब जहाँ पर वो लड़का रोते रहता है ना, वहाँ पर आ जाते हैं और बोलते हैं, बेटा शांति करो, शांति करो। तो उसको शांत करते हैं क्योंकि वो रोते रहता है, तो बोलते हैं शांति करो, शांति करो। फिर उसे बैठाते हैं और वो लड़के का नाम क्या रहता है, बैजू। क्या नाम रहता है वो लड़के का, बैजू। ये वो लड़का रहता है जिसको अकबर छोड़ देता है, बोलते हैं मासूम है, इसका कोई दोष नहीं है। और ये लड़का उसका बेटा रहता है, साधु का, जो गाना गाया रहता है। बैजू उठा और हरिदास जी के चरणों से लिपट गया। तो ऑफकोर्स ऐसे मोमेंट में किसी अच्छे इंसान की ज़रूरत रहती है, हम सभी को। तो वैसे उसी तरीके से बैजू को भी उसका जो फरिश्ता होता है वो मिल जाता है। वो फरिश्ता होता है बाबा हरिदास। तो उसके चरणों में जाकर लिपट जाता है। वह पिलक पिलक कर रोता था और कहता था, महाराज मेरे साथ अन्याय हुआ है, मुझ पर व्रज गिरा है, मेरा संसार उजड़ गया है, मैं क्या करूँ। हरिदास बोले, शांति शांति। तो यहाँ पर जो बैजू है वो उनको अपनी प्रॉब्लम बताता है, क्योंकि उसको पता रहता है कि यही इस प्रॉब्लम का सलूशन देंगे। तो वो बोलता है कि मेरा जो संसार है उजड़ चुका है। ऑफ कोर्स उसने अपना पापा खोया होता है। तो आप और मैं समझ सकते हैं कि व्हाट इज़ द सिचुएशन और वो दर्द क्या हो सकता है एक बाप को खोने का। तो वो बोलता है कि मेरा संसार उजड़ गया है, मैं क्या करूँ, क्या कर सकता हूँ मैं। तो फिर भी हरिदास बोलते हैं, शांति शांति। तो ये जो बाबा होते हैं, जो साधु होते हैं, बहुत ही काम पोलाइट होते हैं। सिचुएशन कैसे भी हो, हमेशा काम रहते हैं। ठीक है,
बैजू, महाराज तानसेन ने मुझे तबाह कर दिया, उसने मेरा संसार सूना कर दिया। तो बैजू महाराज को बोलते हैं, मतलब बाबा को, कि तानसेन ने तो मेरी जो लाइफ थी उसको पूरा बर्बाद कर दिया, तबाह कर दिया है, जो मेरी दुनिया थी उसको पूरा सूना कर दिया है। फिर भी हरिदास बोलते हैं शांति शांति। तो फिर आगे क्या होता है, बैजू ने हरिदास के चरणों से और भी लिपट कर कहा, महाराज शांति जा चुकी है। तो फिर वो तो बोलते हैं शांति शांति, पर बैजू के दिल में तो वो बात नहीं है ना, बैजू बहुत ही उदास है। तो वो कहता है, बैजू हरिदास के चरणों में लिपट कर कहता है, महाराज शांति जा चुकी है, अब जो पीस है वो चला चुका है, अब मैं शांत नहीं रह सकता हूँ, अब मुझे बदले की भूख है, अब मुझे बदला लेना है। बदला किससे लेना है? तानसेन से बदला लेना है। अब मुझे प्रतिकार का प्यास है, मेरी प्यास बुझाइए, अब मुझे बदला लेना है, अब इस प्यास को मैं कैसे बुझाऊं? ये बात वो किसको कहता है? बाबा हरिदास को। हरिदास ने फिर कहा, बेटा शांति शांति। तो हरिदास दोबारा बोलता है कि शांति शांति शांति। तो ये हर बात पे क्या बोलता है हरिदास? शांति शांति शांति। पर जो बैजू है वो एकदम परेशान है, एकदम तकलीफ़ में है, ठीक है। तो अपनी सारी प्रॉब्लम्स को हरिदास को बताता है, पर हरिदास बोलता है शांति शांति शांति। बैजू ने करुणा और क्रोध की आंखों से बाबा जी की तरफ देखा। तो करुणा और क्रोध मतलब एक दया, एक मासूमियत वाला चेहरा, और क्रोध गुस्से वाली आंखों से किसको देखा? बाबा जी की तरफ देखा। उन आंखों में आंसू थे और आहें थी और आग थी, मतलब दोनों चीज़ होती, एक मासूमियत वाला आंसू था और एक आग थी बदले की। जो काम ज़बान नहीं कर सकती उसे आंखें कर देती है। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि मतलब जो काम ज़ुबान नहीं कर सकती, समटाइम्स वी आर स्पीचलेस बट आर आई स्पीक। हमारी आँख बता देती है कि हम उदास हैं, या हमारे आँख में शैतानियत है, या जो भी है, ठीक है। और जो काम आँखें भी नहीं कर सकती उसे आँखों के आंसू कर देती है, और जो काम आँख नहीं कर सकती है वो आपकी जो टीयर्स है वो बता देते हैं कि ये जो आंसू ये खुशी के हैं कि गम के हैं, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत अच्छी है, इस लाइन को याद कर लो, आप कहीं पर भी लिख सकते हो, बहुत अच्छा है। बैजू ने ये 2 आखिरी हथियार चलाए और सिर झुकाकर खड़ा हो गया। तो ये बात बोलकर वो चुप हो गया और उनके सामने अपनी नीचे मुंडी करके खड़ा हो गया। मतलब होता है ना, जब बड़े के सामने हम खड़े होते हैं तो नीचे मुंडी कर लेते हैं, कुछ बोलते नहीं है, तो वैसा ही सीन बैजू के साथ होता है। फिर आगे क्या होता है, हरिदास के धीरज की दीवार आंसुओं की बौछार ना सह सकी और काँप कर गिर गई। तो फिर हरिदास की धीरज मतलब होता है पेशेंस। तो जो आंसुओं की दीवार थी, जो आंसुओं का जो बौछार था, मतलब बौछार मतलब फ्लड, मतलब बहुत सारा, तो जो आंसू बहुत सारे बह रहे थे वो ना सह सका और क्या हुआ, काँप कर गिर गई। उन्होंने बैजू को उठाकर गले से लगाया और कहा, फिर जो हरिदास बाबा होते हैं वो बैजू को अपने सीने से लगाते हैं और बोलते हैं, मैं तुझे वह हथियार दूंगा जिससे तू अपने पिता की मौत का बदला ले सकेगा। तो यहाँ पर एक चीज़ क्या समझ में आती है अपन को, कि आपको पहले ना सुनना है सामने वाला क्या बोल रहा है। जिस तरीके से हरिदास जी ने बैजू की सारी बातों को सुना, शांति शांति बोलकर पेशेंटली हर बातों को सुना, फिर लास्ट में उसको जवाब देते हैं कि मैं तुझे वो हथियार दूंगा जिससे तू अपने पिता की मौत का बदला ले सकेगा। सो बी अ गुड लिसनर। यहाँ से एक और चीज़ हमें समझ में आती है कि जो बड़ी पर्सनालिटी होती है वो पहले बातों को सुनते हैं फिर कुछ बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा कि बैजू जो होता है वो निर्दोष होता है, उसका कोई दोष नहीं होता है, काफ़ी छोटी उम्र का होता है। तो जो अकबर होता है वो उसे छोड़ देता है कि मतलब इसका कोई दोष नहीं है, और अगर दोष रहेगा भी तो भी हम इसको कोई सज़ा नहीं दे सकते, ठीक है, क्योंकि ये बच्चे की एज में आता है, तो छोड़ देते हैं। बट जो साधु होते हैं उन लोग वहीं पर रहते हैं उसके दरबार में, मतलब उससे सज़ा दी जाती है उनको। तो ये जो बैजू होता है ये रोने लगता है, फिर यह आता है जंगल में, फिर यहाँ पर रोने लगता है, फिर इसको कौन मिलता है? बाबा हरिदास मिलते हैं। फिर ये बाबा हरिदास को अपनी सारी प्रॉब्लम्स को बताता है, फिर बाबा हरिदास इसकी प्रॉब्लम्स को सुनते हैं और कहते हैं शांति शांति शांति। पर इन द लास्ट जब सारी चीज़ों को सुन लेते हैं तो बाबा हरिदास उस प्रॉब्लम का सल्यूशन बताते हैं कि मैं तुझे वो हथियार दूंगा जिससे तू अपने पिता के मौत का बदला ले सकेगा, ठीक है। तो यहाँ तक समझा, आप इसे एक बार लीड कर लेना ताकि और अच्छे से आपको समझ में आए। मिलेंगे हम 4th पार्ट में, जिसमें आगे की कहानी को हम देखेंगे कि आगे क्या होता है, कौन सा हथियार हरिदास जी बैजू को देते हैं और क्या बैजू अपना बदला ले पाता है तानसेन से कि नहीं, ठीक है। कहानी को कंटिन्यू करेंगे। तो हमने देखा कि जो बैजू होता है वो बाबा हरिदास को अपनी समस्याओं को बताता है, समस्याओं को एकदम धीरज के साथ बाबा हरिदास सुनते हैं, और सुनने के बाद अंत में उसे कहते हैं कि मैं तुझे वो हथियार दूंगा जिससे तू अपने पिता के मौत का बदला ले सकेगा। तो हमने यहाँ तक देखा था, देखो मैं इधर पे स्क्रीन पे दिखा रही हूँ,
मैं तुझे वो हथियार दूंगा जिससे तू अपने पिता के मौत का बदला ले सकेगा। तो यहाँ तक हमने हमारी प्रीवियस वीडियो में देखा कि बाबा हरिदास जी कहते हैं बैजू को। अब देखते हैं कि वो हथियार कौन सा होता है जो बाबा हरिदास बैजू को देते हैं। यहाँ पे है, बैजू हैरान हुआ, बैजू खुश हुआ, बैजू उछल पड़ा। उसने कहा, बाबा आपने मुझे खरीद लिया, आपने मुझे बचा लिया, अब मैं आपका सेवक हूँ। तो जैसे ही बाबा बैजू को कहते हैं कि अब मैं तुझे वो हथियार दूंगा जिससे तू अपने पिता के मौत का बदला ले सकेगा, तो ये सुनकर ये जो बैजू का रिएक्शन होता है वो बताया हुआ है कि जो बैजू है वो हैरान हो जाता है, वो बैजू खुश हो जाता है, बैजू खुशी के मारे उछल पड़ता है। फिर वो खुशी में बोलता है बाबा को एकदम एक्साइटेड होके कि बाबा आपने मुझे ख़रीद लिया, आपने मुझे बचा लिया। मतलब ये सारी चीज़ों से जिससे उसे डर था कि ये जो दुनिया में समस्याएं हैं वो सारी चीज़ों से मुझे कौन निकालेगा, ये सारी चीज़ों का जो डर था उससे बाबा ने उसे क्या किया, बचा लिया है। तो वो कहता है कि अब मैं आपका सेवक हूँ, मतलब मैं अब आपका क्या हूँ, गुलाम हूँ। तो इसे याद रखना, ये कृतिपूर्ण कीजिए। इसमें पूछा जा सकता है कि बैजू का क्या रिएक्शन था जब बाबा ने कहा कि मैं तुझे ऐसा हथियार दूंगा जिससे तू अपने बाप के मौत का बदला ले सकेगा। ठीक है, तो ये कृतिपुंड में ही आएगा और बाकी किसी में नहीं आएगा। फिर जो हरिदास बाबा है वो कहते हैं, मगर तुझे 12 बरस तक तपस्या करनी होगी, कठोर तपस्या, भयंकर तपस्या। अब उन्होंने तो कह दिया कि मैं तुझे हथियार दूंगा जिससे तू मौत का बदला ले सकेगा। अब वो कौन सा हथियार है, तो हथियार ये है कि उसे 12 बरस 12 ईयर्स उसको क्या करना है, तपस्या करना है। ठीक है, जो साधु लोग करते हैं, बाबा लोग करते हैं, वो तपस्या करना है। वो भी नॉर्मल नहीं, एकदम कठोर, एकदम टफ वाली तपस्या करना है। और भयंकर मतलब इट्स नॉट नॉर्मल, बहुत स्ट्रिक्ट वाली एकदम, मतलब पूरा जो उसका फोकस रहना चाहिए उसी पर रहना चाहिए, एकदम कठोर तपस्या, समझे। तो ये करेगा तभी वो शायद अपने बाप के मौत का बदला ले सकेगा। तो यही हथियार है जो बाबा हरिदास बैजू को देते हैं। फिर आगे देखो क्या होता है। बैजू कहता है, महाराज आप 12 बरस कहते हैं, मैं 12 जीवन देने को तैयार हूँ। तो बदला लेने के लिए वो क्या कहता है कि 12 बरस छोड़ो, मैं तो अपना 12 जीवन जो है उसको बलिदान करने के लिए तैयार हूँ, उसको सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार हूँ, मगर मुझे मौत का बदला क्या करना है, लेना है। फिर वो आगे कहता है, मैं तपस्या करूँगा, मैं दुख झेलूँगा, मैं मुसीबतें उठाऊँगा। तो बोलता है कि मैं तपस्या करूँगा, जितनी भी तरीके की परेशानियां हैं, जितनी भी तरीके की मुसीबतें हैं, वो सारी चीज़ों को मैं फेस करने के लिए तैयार हूँ, पर मैं बदला लेकर रहूँगा। मैं अपने जीवन का एक एक क्षण आपके भेंट कर दूँगा। भेंट मतलब होता है किसी को भी गिफ्ट करना। तो वो कहता है कि मैं अपने लाइफ का एक एक मोमेंट, एक एक पल जो है वो आपको क्या कर दूँगा, गिफ्ट कर दूँगा। क्षण मतलब होता है टाइम। मगर क्या इसके बाद मुझे वो हथियार मिल जाएगा जिससे मैं अपने बाप की मौत का बदला ले सकूं? तो वो कहता है बाबा को कि ये सारी चीज़ें करने के लिए मैं तैयार हूँ, बट ये सारी चीज़ें करने के बाद क्या मैं अपने बाप का मौत का बदला ले सकूँगा क्या? तो इस तरीके का सवाल कोई भी पूछेगा। अगर वो इतनी सारी चीज़ें करेगा तो ऑफकोर्स उसके बदले तो कुछ मिलना चाहिए ना, मतलब मैं कुछ कर रही हूँ तो उसका रिजल्ट आना चाहिए। तो उसी तरीके से बैजू है वो बोलता है कि ये सारी चीज़ें मैं करूँगा, तो क्या मैं अपने बाप के मौत का बदला ले सकूँगा? ऐसा सवाल बैजू हरिदास से पूछता है। तो हरिदास कहते हैं हाँ मिल जाएगा। तो उसे वो जवाब देते हैं कि हाँ, अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम अपने बाप के मौत का बदला ले सकते हो, तुम्हें मिल जाएगा। फिर बैजू कहता है, तो मैं आज से आपका दास हूँ। दास मतलब होता है गुलाम हूँ। आप आज्ञा दें, मैं आपकी हर आज्ञा का सिर और सिर के साथ दिल झुकाकर पालन करूँगा। तो ऐसे नहीं आपके ऑर्डर्स फॉलो करूँगा, मतलब फुल रिस्पेक्ट के साथ आप जो आज्ञा देंगे, जो ऑर्डर देंगे मुझे, वो मैं सिर झुकाकर फुल रिस्पेक्टली उस चीज़ को क्या करूँगा, मानूंगा, उस चीज़ का पालन करूँगा। फिर देखिए आगे क्या होता है। ऊपर की घटना को 12 बरस बीत गए। 12 बरस मतलब 12 ईयर्स। बरस मतलब होता है ईयर्स। तो ऊपर जो अभी तक हम लोग पढ़े थे वो पास्ट बता रहे हैं, 12 ईयर्स पहले का। ठीक है, तो ये जितनी चीज़ें हम लोग ने ऊपर पढ़े वो 12 ईयर्स बिफोर, पहले की है। जगत में बहुत से परिवर्तन हो गए। जगत मतलब ये जो दुनिया है, जग को बोलते हैं दुनिया, जग से बना है जगत, जगत मतलब ये दुनिया। तो दुनिया 12 साल बाद ज़रूर वैसी थोड़ी ना रहेगी, बहुत कुछ चेंज आएगा। तो ये बताया है कि जगत में बहुत सारे परिवर्तन हो गए। परिवर्तन मतलब होता है चेंजेस। कई बस्तियां उजड़ गई।
तो बहुत सारे सेटलमेंट्स ऐसे थे जो उजड़ गए, बहुत सारी नई बिल्डिंग्स बन गई, बहुत सारे नए घर बस गए, जो पुराने घर थे वो टूट गए, दब गए, तो चेंजेस आया। कई वन बस गए, बूढ़े मर गए, तो जो एजेड थे वो मर गए और जो जवान थे उनके बाल सफ़ेद हो गए। तो जो बूढ़े थे वो मर गए और जो जवान थे वो बूढ़े होने लगे, उनके जो बाल है वो क्या होने लगे, सफ़ेद होने लगे। अब बैजू बावरा जवान था और राग विद्या में दिन ब दिन आगे बढ़ रहा था। तो ये जो लड़का है बैजू, वो ना जवान था, यंग था, मतलब जो लड़के ने तपस्या की 12 साल अपनी बाप का मौत का बदला ले सके, वही लड़का होता है बैजू, जो आज 12 साल बाद राग विद्या में एकदम एक्सपर्ट हो जाता है, दिन ब दिन उस फील्ड में, उस क्षेत्र में आगे बढ़ता रहता है। उसके स्वर में जादू था और तान में एक आश्चर्यमयी मोहिनी थी। और उसके स्वर में जादू था, मतलब स्वर मतलब होता है आवाज़, तो उसके स्वर, उसकी जो आवाज़ थी उसमें एक अलग ही तरीके का जादू था। और तान मतलब होता है उसकी टोन, द वे वी सिंग, तो उसकी जो तान थी वो भी एकदम शॉकिंग, आश्चर्य वाली थी। गाता था तो पत्थर तक पिघल जाते थे और पशु पंछी तक मुग्ध हो जाते थे। तो जब कोई चीज़ गाता था तो पत्थर पिघल जाते। ये सारी इमेजिनरी चीज़ें मतलब डिस्क्राइब किया है राइटर ने, ऐसा कुछ रियलिटी में नहीं होता है, जस्ट टू गिव इट अ लिटिल बिट ऑफ अट्रैक्शन एंड टू इसको थोड़ा और अच्छा बनाने के लिए, इंटरेस्ट लाने के लिए ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल किया गया है। इमेजिनरी है सब। तो जो पत्थर है वो पिघल जाते हैं, जो पशु पंछी है वो एकदम खुश हो जाते हैं, मुग्ध हो जाते हैं। लोग सुनते थे और झूमते थे तथा वाह वाह करते थे। तो लोग, जब पशु पक्षी पे ऐसा असर पड़ रहा है तो लोगों पे कितना अच्छा प्रभाव पड़ेगा। तो जो लोग उसकी आवाज़ को सुनते थे वो झूमने लगते थे और वो वाह वाह करते थे। अच्छा रहेगा तो हर कोई वाह वाह करेगा। हवा जो है वो रुक जाती थी, एक समा बंध जाता था, कुछ देर के लिए जो टाइम है वो रुक जाता था, हवा रुक जाती थी उसकी आवाज़ सुनकर। एक दिन हरिदास ने हंसकर कहा, वत्स, मेरा पास जो कुछ था वह मैंने तुझे दे डाला। तो एक दिन जो बाबा हरिदास है वो हंसकर कहते हैं बैजू को, वत्स, मेरे पास जो कुछ था वह मैंने तुझे दे डाला। मतलब यहाँ पे बताया ना कि वो उसे हथियार देते हैं, तो जिससे बैजू की हेल्प हो जाती है जब बाबा ऐसा करते हैं। तो बताया गया है कि मेरे पास जो कुछ भी था, मतलब जितना भी मेरे पास था वो मैंने तुझे दे दिया हूँ, अब मेरे पास कुछ भी नहीं है, अब तो पूर्ण गंधर्व हो गया है, अब मेरे पास और कुछ नहीं जो तुझे दे दूँ। तो बाबा हरिदास कहते हैं कि अब मेरे पास ऐसी कोई चीज़ नहीं जिससे मैं तेरी हेल्प कर सकता हूँ या तेरी मदद कर सकता हूँ, मेरे पास जो भी था मैंने तुझे दे दिया। बैजू हाथ बांधकर खड़ा हो गया, कृतज्ञता का भाव आंसुओं के रूप में बह निकला। तो बैजू जो है वो मतलब ऐसा रिस्पेक्टफुली, मतलब हम लोग किसी भी बड़े के सामने खड़े होते तो ऐसा उसकी आँख में आँख मिला के नहीं खड़े हो सकते ना, थोड़ा रिस्पेक्ट दिखाना पड़ता है। तो वो सर झुकाकर अपना हाथ बांध कर क्या हो गया, खड़ा हो गया। कृतज्ञता का भाव आंसुओं के रूप में बह निकला। तो उसके अंदर की जो फीलिंग्स थी, जो भी उसके दिमाग में, उसके दिल में चल रहा था, वो आंसुओं के रूप में क्या हुआ, बाहर निकलने लगा। चरणों पर सिर रख कर बोला, महाराज। चरणों मतलब उसके जो पैर होते हैं ना, जब हम लोग किसी के पैर पे मतलब गिरते हैं तो वही। चरणों पर सिर रख कर बोला, महाराज, आपका स्वर, आपका उपकार। चरणों पर सिर रख कर बोला, महाराज, आपका उपकार जन्म भर से सिर से नहीं उतरेगा। मतलब देखो, चरण मतलब मैंने बताया कि किसी के भी मतलब रिस्पेक्ट के लिए हम लोग चरण छूते हैं ना, वही। तो उस पर सिर रखकर मतलब झुकाकर अपना सर कहता है, महाराज, आपका उपकार। उपकार मतलब होता है एहसान। तो आपने जो एहसान मुझे जन्म भर सिर से नहीं उतरेगा, आपने जो एहसान मुझ पर किया है वो जन्म भर मतलब मेरे सिर से नहीं उतर सकता। फिर आगे कहते हैं कि हरिदास सिर हिलाकर बोला, यह नहीं बेटा। तो जो हरिदास है वो इस चीज़ सुनकर कहते हैं कि ऐसा नहीं बेटा, मतलब ऐसा मत बोलो, कुछ और कहो, मैं कुछ और सुनना चाहता हूँ। ये जो सेंटेंस उसने कहा है उससे वो सेटिस्फाइड नहीं है, तो वो कहता है कुछ और कहो, मैं तुम्हारे मुंह से कुछ और सुनना चाहता हूँ। तो ऑफकोर्स एज अ गुरु, एज अ बाबा, वो कुछ और सुनना चाहता था। तो उसने फिर ये कहा कि तुम ये जुमला मत बोलो, तुम कुछ और बोलो, मैं तुम्हारे मुंह से कुछ और सुनना चाहता हूँ। तो बैजू जो है वो कहता है, आज्ञा कीजिए। हरिदास कहते हैं, तुम पहले प्रतिज्ञा करो। तो बैजू वो समझ जाता है कि इनका जो इंटेंशन है वो कुछ और है, तो वो कहता है कि आज्ञा कीजिए। तो बाबा जो हरिदास होते हैं वो कहते हैं कि तुम पहले प्रतिज्ञा करो। प्रतिज्ञा मतलब होता है प्रॉमिस करो। तो बैजू बिना सोच विचार किए कह दिया, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि।
तो ये जो बैजू बावरा है इसने ज़रा भी कुछ सोचा नहीं कि मतलब इस चीज़ का क्या प्रभाव पड़ेगा। मैंने बोल दिया दैट आई प्रॉमिस, ठीक है। लेट्स सपोज इस चीज़ को हम लोग इमेजिन करते हैं, जैसे कि मैं हूँ और आप सब हो, तो मैं आपको कहती हूँ कि चलो प्रॉमिस करो, तो आप पहले सोचोगी ना कि क्या बोलेगी, ऐसे कैसे हम लोग किसी भी चीज़ के लिए प्रॉमिस कर दें। तो यहाँ पर भी ऐसे ही होता है सीन। बट जो बैजू बावरा है वो कुछ भी सोचता नहीं है कि मतलब क्या बोलेगा सामने वाला। वो इतना ज़्यादा रिस्पेक्ट करता है, मतलब इतनी ज़्यादा उसके लाइफ में एक टीचर के लिए इम्पोर्टेंट है, एक गुरु, एक बाबा के लिए इम्पोर्टेंट होती है कि बाबा जैसे कहते हैं कि तुम पहले प्रतिज्ञा करो, प्रॉमिस करो, वो बिना सोचे समझे कह देता है मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि, बस, और कुछ नहीं कहता है। मतलब किस क्या बोलने वाले हो आप, ये किस टाइप की बात है, क्या आप आगे कहना चाह रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं बोलता है। वो बोलता है हाँ मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि, ठीक है। तो प्रीवियस वीडियो में हमने देखा कि जो बैजू बावरा होता है वो 12 साल तपस्या करता है, और वो तपस्या क्यों करता है, ताकि वो अपने बाप के मौत का बदला ले सके। और ये तपस्या एक रूप में हथियार होती है जो बाबा हरिदास बैजू बावरे को देते हैं। अब वो 12 साल तपस्या करता है, फिर एक दिन हंसकर जो बाबा हरिदास होते हैं वो कहते हैं कि तुम प्रतिज्ञा करो, ठीक है, एक चीज़ मैं बोलूँगा जिसकी वजह से मतलब तुम्हें प्रॉमिस करना होगा। तो ये जो बैजू बावरा होता है ये कहता है कि मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि, बिना सोचे समझे ये कह देता है कि हाँ मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि, ठीक है। तो यहाँ तक ने हम लास्ट वीडियो में देखे थे अपने। अभी आगे देखते हैं कि प्रतिज्ञा किस बात की होती है। तो बाबा मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि, हरिदास ने वाक्य को पूरा किया, इस राग विद्या से किसी को हानि ना पहुँचाओगे। तो ये जो प्रतिज्ञा होती है वो किस बात की होती है कि इस म्यूज़िक से, इस राग विद्या से तुम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाओगे। हानि मतलब नुकसान, इसका समानार्थी आ सकता है, आप लिख देना नुकसान। तो जो प्रॉमिस होती है वो ये होती है कि इस म्यूज़िक से तुम किसी को हानि नहीं पहुंचाओगे। अब यहाँ पर ध्यान देना, देखो ये सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। बाबा क्या कहते हैं उसे कि मैं तुझे एक ऐसा हथियार दूंगा जिससे तू अपनी बाप के मौत का बदला ले सकेगा। अब यहाँ पर बाबा क्या कहते हैं, उससे प्रॉमिस की इस बात की लेते हैं कि इस म्यूज़िक से, इस राग विद्या से तो किसी को नुकसान नहीं पहुँचाएगा। इनडायरेक्टली और डायरेक्टली बाबा क्या कहना चाहते हैं कि तू बदला नहीं लेगा। इस सेंटेंस के माध्यम से हमें यही समझ में आता है, नुकसान नहीं पहुँचाएगा, ठीक है। अगर नुकसान नहीं पहुँचाएगा तो बदला कैसे लेगा, और अगर बदला लेगा तो नुकसान पहुँच जाएगा। तो यहाँ पर इसीलिए बाबा उससे प्रॉमिस ले लेते हैं कि तू इस राग विद्या के थ्रू किसी से बदला नहीं लेगा, ठीक है। तो अभी आगे देखते हैं बैजू बावरे का रिएक्शन क्या होता है इस चीज़ को सुन के। बैजू का लहू सूख गया, उसके पैर लड़खड़ाने लगे, सफलता के बाग पर भागते हुए दिखाई दिए। 12 वर्ष की तपस्या पर एक क्षण में पानी फिर गया। प्रतिहिंसा की छुरी हाथ आई तो गुरु ने प्रतिज्ञा लेकर कुंद कर दी। बैजू ने होठ काटे, दांत पीसे और रक्त का घूंट पीकर रह गया, मगर गुरु के सामने उसके मुंह से एक शब्द भी ना निकला। गुरु गुरु था, शिष्य शिष्य था, शिष्य गुरु से विवाद नहीं करता। तो स्टूडेंट्स, लहू मतलब होता है खून, इसका भी समानार्थी याद रखिए। मैं जितने जितने वर्ड्स बता रही हूँ ना उसे उतने उतने आप याद रखते जाइए, क्योंकि इससे आपकी हिंदी की वोकैबुलरी बढ़ेगी और इस चीज़ का असर आपके पेपर में दिखेगा। तो यहाँ पे उसका रिएक्शन दिखाया कि जो उसका खून होता है वो सूख जाता है, उसके जो पैर है वो लड़खड़ाने लगते हैं गुस्से की वजह से। और 12 वर्ष तक जिस चीज़ के लिए जिस चीज़ के लिए वो मेहनत करता है, जिस चीज़ के लिए भागता है वो, उस चीज़ पे पूरा पानी फिर जाता है। क्योंकि जब छुरी उसके हाथ में आ जाती है, मतलब बदले की जो वायलेंस है, काउंटर वायलेंस, प्रतिहिंसा मतलब होता है काउंटर वायलेंस, तो उस चीज़ की छुरी उसके हाथ में आ जाती है। तो गुरु क्या करते हैं, प्रॉमिस लेकर उस छुरी को छीन लेते हैं, उसके हाथ से कुंद कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर काउंटर वायलेंस का मतलब नहीं समझ में आ रहा है तो इसका मतलब ये होता है कि अगर आपको किसी ने नुकसान पहुंचाया तो आप भी उसे नुकसान पहुंचाओगे। दैट इज़ काउंटर वायलेंस एंड प्रतिहिंसा। तो अब उसके हाथ में वो छुरी आ गई जिससे वो मौत का बदला ले सके। तो अब बाबा ने क्या किया, उससे एक प्रॉमिस ले ली जिसके वजह से अब वो बदला नहीं ले सकता। तो बैजू उस गुस्से में अपने जो होठ है वो काटने लगता है, दांत पीसने लगता है। और रक्त का घूंट ये मुहावरा है, इसका मीनिंग पूछता है कि दिए गए मुहावरे का अर्थ लिखकर उसे वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो इसको अंडरलाइन कर लेना, रक्त का घूंट मतलब गुस्से को पी लेना। मगर गुरु के सामने उसके मुंह से एक शब्द भी ना निकला। तो यहाँ पे रिस्पेक्ट बताया हुआ है कि भले सामने वाले की बात नहीं पसंद आती है, सामने वाला क्या चाहता है, हम उस चीज़ से एग्री नहीं होते, बट फिर भी हमें उनसे बढ़कर कुछ नहीं बोलना चाहिए। अगर सामने वाला हमारा टीचर है या कोई भी इंसान हो, हमसे बड़ा हो, एल्डर हो, तो उनकी रिस्पेक्ट करना चाहिए। जिस तरीके से बैजू बावरा इतनी बड़ी बात को भी चुपचाप सुन लेता है। और यहाँ पर बताया गया है कि गुरु गुरु होता है, शिष्य शिष्य होता है, उनकी पोजीशन के बारे में बताया हुआ है। शिष्य गुरु से विवाद नहीं करता, तो शिष्य गुरु के खिलाफ नहीं जा सकता। जो उसने कह दिया बस कह दिया, वही बात पत्थर की लकीर है।
कुछ दिन बाद एक सुंदर नवयुवक साधु आगरे की बाजारों में गाता हुआ जा रहा था। लोगों ने समझा इसकी भी मौत आ गई है। वे उठे कि उसे नगर की रीति की सूचना दे दें, मगर निकट पहुंचने से पहले ही मुग्ध होकर अपने आप को भूल गए और किसी को साहस ना हुआ कि उसे कुछ कहे। तो यहाँ पे क्या होता है, कुछ दिन बाद एक सुंदर मतलब नवयुवक, एक जवान साधु होता है, वो आगरा की बाजार में आता है। अब आता है तो वो गाना गाता है, गाता हुआ जाते रहता है। तो जो आसपास के लोग हैं उन्हें तो पता है कि यहाँ पर एक नियम है कि आगरा की बाज़ार में जो भी गाएगा उसे मौत की सज़ा दी जाएगी। ये नियम तानसेन बनाया रहता है, तो लोगों को पता होता है। तो लोग क्या सोचते हैं कि लगता है इसकी भी मौत आ गई है और ये भी अभी मर जाएगा, ये बहुत होशियारी करके गाना गा रहे हैं ना, और इसको पता नहीं है कि यहाँ पर क्या होता है। तो लोगों को पता था, तो लोग क्या सोचे कि हम लोग इसको इस चीज़ के बारे में बता देते हैं। तो लोग जैसे ही कोशिश किए बताने की, जैसे ही हिम्मत किए जाने की उसको बताने के लिए, वो भी उस रंग में घुल गए, उसकी आवाज़ में एकदम खो गए, उस रंग में घुल गए। ठीक है, जैसे ही निकट मतलब होता है पास पहुंचने से पहले ही मुग्ध होकर अपने आप को भूल गए। ठीक है, उसकी आवाज़ में इस तरीके से खो गए कि उन्हें कुछ ध्यान नहीं रहा, बेसुध हो गए। दम के दम में यह समाचार नगर में जंगल के आग के समान फैल गया कि एक साधु रागी आया है। तो गांव में देखो बातें बहुत जल्दी फैल जाती है एज़ कम्पेयर टू शहर, क्योंकि यहाँ पे लोग बिजी होते हैं अपने काम से, काम क्या हो रहा है किसी को कुछ मतलब नहीं, बट गांव में चीज़ें जल्दी फैल जाती। तो उसी तरीके से गांव में गली गली में पता चल गया था कि एक साधु आया है जो गाना गा रहा है रागी आगरा के बाजारों में। सिपाहियों ने हथकड़ियाँ संभाली और पकड़ने के लिए साधु की ओर दौड़ पड़े, परंतु पास आना था कि रंग पलट गया। तो अब गांव में पता चल गया तो इसका मतलब दरबार में पता चल गया होगा। तो जो अकबर के जो सिपाही होते हैं वो आते हैं उसे हथकड़ी लगाने के लिए, पर जैसे ही वो पास आते तैसे ही सारा रंग क्या होता है, पलट जाता है, पूरा रंग बदल जाता है। अब रंग बदलना यहाँ पर क्या होता है, रंग बदलना यहाँ मतलब होता है कि जो साधु है वो भी उसकी आवाज़ में घुल जाते हैं, बेसुध हो जाते हैं, उनको कुछ भी होश नहीं रहता है। साधु के मुखमंडल से तेज की किरणें फूट रही थी जिनमें जादू था, मोहिनी थी और मुग्ध करने की शक्ति थी। मतलब इस तरीके का जादू था उसकी आवाज़ में कि कोई भी सुनता तो मदहोश हो जाता है। इतनी स्वीट, कुछ अलग ही तरीके का जादू था, जैसे मैग्नेट होता है ना, किसी भी चीज़ को अट्रैक्ट कर लेता है, उसी तरीके से उसकी आवाज़ थी। सिपाहियों को ना अपनी सुध रही, ना हथकड़ियों की, ना अपने बल की, ना अपने कर्तव्य की, ना बादशाह की, ना बादशाह के हुक्म की। तो इस तरीके से उसकी आवाज़ में वो बेहोश हो गए, मदहोश हो गए कि उन लोगों को कुछ भी ख्याल ही नहीं था, कुछ भी फिक्र नहीं थी कि हम लोग एक सिपाही हैं, हमें बादशाह का जो हुक्म है उसको फॉलो करना है, उसका जो ऑर्डर है उसे फॉलो करना है। ये जो सिपाही है, ठीक है, तो वो जब आते हैं मतलब इसके पास, जो लड़का गाना गाता है उसके पास जब वो लोग आते हैं तो उसे ज़रा भी ख्याल नहीं रहता है कि मतलब हम लोग यहाँ पर क्यों आए हैं। उन लोग उसकी आवाज़ में इस कदर खो जाते हैं कि उनको ज़रा भी ध्यान नहीं रहता कि बादशाह का क्या हुक्म है, किसने क्या बोला है, क्या हमारा काम है। कर्तव्य मतलब होता है काम, तो हमारा क्या काम है, ये सारी चीज़ों की उनको बिल्कुल भी फिक्र ही नहीं रहती है। इस तरीके से उसकी आवाज़ में वे मदहोश हो जाते हैं। वे आश्चर्य से उसके मुख की ओर देखने लगे जहाँ सरस्वती का वास था और जहाँ संगीत की मुग्ध ध्वनि की धारा बह रही थी। तो वो लोग शॉकिंग वे में, मतलब आश्चर्य मतलब होता है शौक होना, तो बहुत ही आश्चर्य वे में उसके मुख मतलब होता है मुंह, तो उसकी मुंह की तरफ देखने लगे। सरस्वती भगवान जो है उनका जो वास कर रहा था उनके बारे में मतलब कुछ गा रहा था, और जहाँ से संगीत की मधुर ध्वनि की धारा बह रही थी। और संगीत, ये जो गाने का एक फॉर्म है संगीत, तो उसकी जो आवाज़ है मधुर ध्वनि, स्वीटनेस वाली जो आवाज़ है वो क्या हो रही थी, बह रही थी धारा की तरह। ठीक है, तो फिर आगे देखते हैं क्या होता है। साधु मस्त था, सुनने वाले मस्त थे, ज़मीन आसमान मस्त थे, गाते गाते साधु धीरे धीरे चलता जाता। तो जो साधु है वो क्या था, एकदम मस्त था, सुनने वाले जो थे वो भी मस्त थे, सब एंजॉय कर रहे थे, ज़मीन आसमान मस्त थे। गाते गाते साधु धीरे धीरे चलता जाता और श्रोताओं का समूह भी धीरे धीरे चलता जाता। ऐसा मालूम होता है जैसे एक समुद्र है जिसे नवयुवक साधु आवाज़ों की जंजीरों से खींच रहा है और संकेत से अपने साथ साथ आने की प्रेरणा कर रहा है। तो जिस तरीके से पानी का बहाव होता है, आगे जाता है तो पीछे वाले पानी पूरे उसके साथ जाते हैं, और पीछे आता है तो आगे का पानी उसके साथ पूरा पीछे जाता है। तो इस तरीके से मतलब इस तरीके से वो अपने लोगों को इम्प्रेस कर दिया था कि जो लोग थे उसके साथ ही क्या कर रहे थे, जा रहे थे। वो गाते जा रहा था और जाते जाते जो उनका समूह था, जो ग्रुप था, वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। ठीक है, वही चीज़ को यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। मुग्ध जन समुदाय चलता गया। तो मतलब वो जो ग्रुप था, जो काफिला था, वो चलता गया। पता नहीं किधर को, पता नहीं कितनी देर। अब पता नहीं कि कहाँ जा रहे हैं और कितनी देर, मतलब और कितनी देर जाएगा। एक गाना बंद हो गया, और अचानक क्या हुआ, जो गाना था वो बंद हो गया। अब आगे कुछ तो हुआ जिसके वजह से गाना क्या हुआ, बंद हो गया। जादू का प्रभाव टूटा तो लोगों ने देखा कि वे तानसेन के महल के सामने खड़े हैं। अब जब गाना बंद हो गया तो लोगों को होश आया। अब जब लोगों को होश आया तो उन्होंने देखा
कि वो तो तानसेन के महल के सामने खड़े हैं। उन्होंने दुख और पश्चाताप से हाथ मले और सोचा, यह हम कहाँ आ गए। अब जब होश आया तो देखे, अरे बाप रे, हम तो तानसेन का जो महल है उसके सामने आके खड़े हैं। अब दुख में और डर गए लोग। पश्चाताप मतलब होता है पछतावा। तो पछताने से मतलब हम लोग जब पछताते ना तो अपना हाथ मलते हैं। तो वो हाथ मलने लगा और सोचा कि अरे ये कहाँ हम आ गए। साधु अज्ञान में ही मौत के द्वार पर आ पहुंचा था। तो ये जो अज्ञान मतलब होता है उस चीज़ की आपको नॉलेज नहीं है। जिस तरीके से साधु को उस लॉ की नॉलेज नहीं कि यहाँ पे एक कानून है, तो अज्ञान की वजह से वो मौत के द्वार पर आ पहुंचा है, क्योंकि वहाँ पे तो कानून है कि जो भी आगरा की सीमा पर गाएगा उसे मौत की सज़ा दी जाएगी। भोली भाली चिड़िया अपने आप अजगर के मुंह में आ फंसी थी और अजगर के दिल में ज़रा भी दया ना थी। तो बेचारी तो मासूम है ना। अब जो चिड़िया है वो मासूम है। अब वो मासूम चिड़िया अजगर के मुंह में आके फंस गई है, और ये जो अजगर है उसके दिल में ज़रा भी रहम नहीं है, मतलब इंसानियत बिल्कुल भी नहीं है। अब ये भोली भाली चिड़िया कौन है बताओ, कमेंट में बताना। ये भोली भाली चिड़िया कौन है और ये अजगर कौन है। ये भोली भाली चिड़िया साधु हैं और जो अजगर है वो तानसेन है। तो तानसेन के दिल में ज़रा भी रहम नहीं है, और ये जो है भोली भाली चिड़िया दैट इज़ रागी, तो उसे ज़रा भी ख्याल नहीं है कि यहाँ पर हम कुछ गाएंगे तो कुछ इस तरीके का ऐसा कुछ होगा या ऐसी कुछ सज़ा दी जाएगी, क्योंकि उसे नहीं मालूम रहता है। ठीक है, तब बेचारी फंस गई है जाल में। तानसेन बाहर निकला। वहाँ लोगों को देखकर वह हैरान हुआ और फिर सब कुछ समझकर नवयुवक से बोला, तो शायद आपके सिर पर मौत सवार है। तो कुछ वक्त लगा उसे समझने में सिचुएशन। फिर जब वो समझा तो वो नवयुवक जो साधु है, जो रागी है, जो गाना गाता है, उसे कहता है कि तो शायद तुम्हारे सिर पर मौत सवार है, मतलब तुमको मरना है क्या, ऐसा शौक लगा है तुम्हें, जिस तरीके से हम कहते हैं ना, वही मतलब है। तो शायद आपके सिर पर मौत सवार है। नवयुवक साधु मुस्कुराया, जी हाँ, मैं आपके साथ गान विद्या पर चर्चा करना चाहता हूँ। तो ये जो नवयुवक है वो कहता है कि हाँ, मेरे सर पर मौत सवार है, मैं आपके साथ ये जो गान विद्या है इस पर कुछ बात करना चाहता हूँ, चर्चा करना चाहता हूँ। तानसेन ने बेपरवाही से उत्तर दिया, अच्छा, मगर आप नियम जानते हैं ना। तो बोलता है कि अच्छा, चर्चा करना चाहते हो तो तुमको नियम तो पता है ना, कि मतलब यहाँ पर जो मैंने कानून बनाया है, नियम, वो तुम्हें पता है ना। तो ये क्या कहता है, नियम कड़ा है और मेरे दिल में दया नहीं। तो तानसेन बोलता है कि जो मेरा रूल है, जो मेरा नियम है, वो बहुत ही कड़क है, और सुन लो, मेरे दिल में ज़रा भी दया नहीं है, ज़रा भी रहम नहीं है। मेरी आंखें दूसरों की मौत को देखने के लिए हर समय तैयार है। मतलब इतना बड़ा जालिम होता है ये। कहता है कि मेरी जो आंखें हमेशा देखने के लिए तैयार रहती है कि सामने वाला कब मरेगा, हमेशा देखने के लिए तैयार है। तो जो नवयुवक साधु होता है वो कहता है, और मेरे दिल में जीवन का मोह नहीं, और मैं ज़िंदगी की, मतलब मेरा जो दिल है वो ज़िंदगी को इतना ज़्यादा प्यार नहीं करता, मतलब इतना ज़्यादा मुझे डर नहीं है मौत का। मैं मरने के लिए हर समय तैयार, जब भी मौत आ जाए। और बरहक इस चीज़ पे बिलीव रखना चाहिए, हमेशा मौत के लिए रेडी रहो, आनी तो है एक दिन, अब जब भी आ जाए। तो वो कहता है कि देखो, मेरे को ज़िंदगी से अभी ऐसा वैसा प्यार नहीं है। ठीक है, तो ये जो नवयुवक है वो कहता है कि और मेरे दिल में जीवन का मोह नहीं है, मैं मरने के लिए हर समय तैयार हूँ। तो ये जो बैजू बावरा है वो कहता है कि हाँ, तो मेरे दिल में जो ज़िंदगी के लिए एक लालच होती है ना, जो एक मोह होती है, वो नहीं है। मैं कभी भी मर जाऊँगा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मैं हमेशा अपनी मौत के लिए तैयार हूँ। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक समझा होगा। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे की कहानी देखेंगे कि इसके आगे क्या होता है, क्या चर्चा होती है उन दोनों के बीच, और आगे ऐसा क्या होता है जिसके वजह से तानसेन को बैजू के सामने, मतलब ये जो रागी है उसके सामने भीख मांगना पड़ता है, मतलब उसकी दया की भीख मांगनी पड़ती है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो देखना मत भूलना, बहुत ही अच्छी कहानी है, लास्ट में तो और ही अच्छा है, अंत बहुत अच्छा है। ठीक है, तो अगली वीडियोज़ में हमने हाफ स्टोरी देख चुकी थी, अब आगे उसी स्टोरी को हम कंटिन्यू करेंगे। तो स्टूडेंट्स, हमने देखा कि जो नवयुवक साधु रहता है उसकी आवाज़ इतना ज़्यादा लोगों को इम्प्रेस करती है, इतना ज़्यादा पसंद आती है कि लोग जब उसकी आवाज़ सुनते हैं तो सारे मदहोश हो जाते हैं, और उसी मदहोशी में वो उसकी धुन में जहाँ जहाँ वो चलता रहता है उसके पीछे 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 जाते रहते हैं। जाते जाते वो एक जगह पहुँच जाते हैं जो उनके लिए बहुत ही ख़तरनाक होती है। अब जब वो जगह पर पहुँचते हैं तो वहाँ पर जो गाना होता है वो बंद हो जाता है, और वो गाना एक प्रकार का जादू कह सकते हैं, मतलब इतना ज़्यादा उस गाने में ताकत होती है कि इतनी बुरी तरीके से लोगों को इम्प्रेस करता है उसकी आवाज़ कि लोग एकदम मदहोश हो जाते हैं, फिर उनको कुछ भी होश नहीं रहता। तो जैसे ही वो गाने का जो जादू है, वो जो आवाज़ बंद हो जाती है, तो लोगों को होश आता है, और जब लोगों को होश आता है तो पता चलता है कि वो तो अकबर के दरबार के सामने खड़े हो गए हैं।
अब वहाँ पर तानसेन निकलता है तो सारी सिचुएशंस को देखने के बाद उसे समझ में आता है कि एक्चुअल में कहानी क्या है। तो तानसेन जो है वो रागी को पूछता है, साधु को, कि क्या तेरे सिर पर मौत सवार है। तो वो जो रागी है वो कितना बेहतरीन जवाब देता है, कहता है मैं मरने के लिए हर समय तैयार हूँ और मेरे दिल में जीवन का मोह नहीं। तो कितना अच्छा जवाब दिया ना, कि मेरे दिल में जो है वो ज़िंदगी के लिए लालच नहीं है, ज़िंदगी का प्रेम नहीं है, मौत जब भी आएगी मैं हमेशा मौत के लिए तैयार हूँ। इसी समय सिपाहियों को अपनी हथकड़ियों का ध्यान आया, झंकारते हुए आगे बढ़े और उन्होंने नवयुवक साधु के हाथों में हथकड़ियाँ पहना दी। तो फिर जब जादू का प्रभाव टूटा तो जो सिपाही थे उनको होश आया कि हमारा काम क्या है, कर्तव्य मतलब उनका जो काम होता है उसे। तो जो सिपाही हैं उनको अपनी जो काम है, जैसे कि एक जो पुलिस होता है उसका काम क्या होता है, बुराइयों को रोकना, कोई भी गलत कर रहा है तो उसे पनिश करना। एक डॉक्टर का काम क्या होता है कि जो पेशेंट्स बीमार होते हैं उनका इलाज करना। उसी तरीके से जो सिपाही है उनको जो भी ऑर्डर दिया जाता है उनके महाराजा और राजा के द्वारा, वो चीज़ों को उनको करना पड़ता है। तो ये क्या है, उनका कर्तव्य। आज हमने एक नया वर्ड सीखा, क्या है, कर्तव्य। कर्तव्य मतलब आपका जो काम है उसे कहते हैं। तो जो सिपाही है वो हथकड़ी का उनको जब ध्यान आया तो वो आगे बढ़कर जो साधु रहता है उसके हाथ में हथकड़ी पहना देते हैं। भक्ति का प्रभाव टूट गया, श्रद्धा के भाव पकड़ने जाने के भय से उड़ गए और लोग इधर उधर भागने लगे। तो अब जो भक्ति का जो जादू था, जो गाने का जादू था, अब वो तो टूट चुका है। तो अब लोग डर के मारे क्या कर रहे मालूम, यहाँ वहाँ भाग रहे, क्योंकि लोगों को तो पता है कि अगर हम लोग फंस गए, यहाँ पर रुके या हम लोग ने साधु का साथ दिया तो हम भी मारे जाएंगे, क्योंकि ये तानसेन का कानून होता है, जो भी आगरा के बाज़ारों में गाएगा उसे मौत की सज़ा दी जाएगी। तो अब लोग बचने के लिए क्या कर रहे हैं, यहाँ वहाँ भाग रहे हैं। फिर देखो क्या होता है, पकड़ जाने के भय से, भय मतलब होता है डर, क्या होता है, डर। श्रद्धा के भाव पकड़ जाने के भय से उड़ गए और लोग इधर उधर भागने लगे। सिपाही कोड़े बरसाने लगे और लोगों के तितर बितर हो जाने के बाद नवयुवक साधु को दरबार की ओर ले चले। अब जब लोग यहाँ वहाँ चले गए, जब सिपाही जो थे वो कोड़े बरसाने लगे, कोड़े बरसाना मतलब मारना, कोड़े बरसाना एक हिंदी का वर्ड है। कोड़े, जो कोड़ा होता है ना जिसे मारते हैं, तो वो जब साधु जो सिपाही होते हैं वो बरसाने लगे तो लोग जो थे वो यहाँ वहाँ भागने लगे। अब जो नवयुवक साधु रहता है उसको दरबार की और करीब ले जाते, दरबार की ओर ले चलते हैं। दरबार की ओर से शर्त सुनाई गई, कल प्रातः काल नगर के बाहर वन में तुम दोनों का गान युद्ध होगा, मतलब सिंगिंग कंपटीशन होगा। कल मतलब कल के दिन जो नगर है वहाँ बाहर जो खुली जगह है वन में, वहाँ साधु का और तानसेन का सिंगिंग कंपटीशन होगा, गान युद्ध होगा। अगर तुम हार गए तो तुम्हें मार डालने तक का तानसेन को पूर्ण अधिकार होगा और अगर तुमने उसे हरा दिया तो उसका जीवन तुम्हारे हाथ में होगा। तो शर्त याद रखो, शर्त क्या दी गई है कि अगर साधु रागी हार गया तो तानसेन को पूरा अधिकार है उसकी मौत का, और अगर तानसेन हार गया तो जो तानसेन की लाइफ है वो साधु के हाथ में, ठीक है। अगर तुम हार गए तो तुम्हें मार डालने तक का तानसेन को पूर्ण अधिकार होगा। अगर रागी हार गया तो उसको मार डालने का हक पूरा तानसेन के पास होगा, और अगर तानसेन हार गया तो साधु को मार डालने का हक किसके पास होगा, साधु के पास, ठीक है। मतलब सिंपल वे में ये समझो कि अगर तुम किसे कहा गया है यहाँ पे, रागी को, अगर तुम हार गए तो तुम्हें मार डालने तक का तानसेन को पूर्ण अधिकार होगा। मतलब अगर साधु हार गया तो उसको मार डालने का हक किसके पास होगा, तानसेन के पास। और अगर तुमने उसे हरा दिया और अगर रागी ने तानसेन को हरा दिया तो उसका जीवन तुम्हारे हाथ में होगा, यानी कि रागी के हाथ में होगा, ठीक है। नौजवान साधु ने शर्त मंजूर कर ली। अब जो नौजवान साधु रहता है वो बोलता है ठीक है, आई एग्री, मैं शर्त से राजी हूँ। दरबार ने आज्ञा दी कि कल प्रातःकाल तक सिपाहियों की रक्षा में रहो। यह नौजवान साधु बैजू बावरा था। तो ये जो बैजू बावरा होता है, दरबार में आज्ञा होती है कि कल सिपाहियों की रक्षा में रहोगे, मतलब अब वो मुजरिम है तो मुजरिम को ऐसे छोड़ नहीं देंगे, किसी न किसी की सिक्योरिटी में रखेंगे। तो जो सिपाही है उसकी सिक्योरिटी, उसकी रक्षा में रखा गया। यह नौजवान साधु बैजू बावरा था। अब यहाँ पर वो रिवील कर रहा है कि वो लड़का कौन था, नौजवान साधु। मैंने तुम लोग को स्टार्टिंग में बता दी, वो जो नौजवान रागी होता है जो आगरा की बाज़ारों में गाता है वो कोई नहीं, बैजू बावरा होता है, ठीक है। फिर देखो, सूरज भगवान की पहली किरण ने आगरा के लोगों को आगरा से बाहर जाते देखा। मतलब यहाँ पे मॉर्निंग को डिस्क्राइब किया हुआ है कि सूरज भगवान की पहली किरण ने आगरा के लोगों को आगरा से बाहर जाते देखा। तो सूरज ने क्या किया, आगरा के जो लोग थे उन लोग को कहाँ जाते देखा, आगरा के बाहर जाते देखा। साधु की प्रार्थना पर सर्वसाधारण को भी उसके जीवन और मृत्यु का तमाशा देखने की आज्ञा दे दी गई थी।
साधु की विद्वता की धाक दूर दूर तक फैल गई थी। जो कभी अकबर की सवारी देखने को भी घर से बाहर आना पसंद नहीं करते थे, आज वे भी नई पगड़ियां बांधकर निकल रहे थे। तो यहाँ पर बता रहा है कि जो उसका फेम था, जो नाम था रागी का जो नाम था, वो इतना ज़्यादा मतलब पॉपुलर हो गया था गांव में कि जो लोग अकबर की सवारी को भी देखने नहीं आते थे, वो भी आज सुबह सुबह पगड़ी बांधकर उस कंपटीशन को देखने के लिए क्या कर रहे थे, आ रहे थे दरबार की ओर। ऐसा जान पड़ता था कि आज नगर से बाहर वन में नया नगर बस जाने को है। मतलब इतनी ज़्यादा भीड़ हो चुकी थी कि ऐसा लग रहा था जो नगर है इसमें एक नई बस्ती बस रही है। वहाँ जहाँ कनातें लगी थी, जहाँ चांदनियाँ तनी थी, जहाँ कुर्सियों की कतारें सजी थी। मतलब यहाँ पे डेकोरेशन के बारे में बता रहे हैं। कतारें मतलब होती है लाइन, कनातें लगी थी, जहाँ चांदनियाँ तनी थी, मतलब वो सब डेकोरेट करते ना, पर्दा लगाते कॉम्पिटिशन में जैसा होता है, वो सारी चीज़ें बता रहे हैं। कुर्सियाँ लगी थी, लाइन लगी थी। इधर जनता बढ़ रही थी और उद्विग्नता और अधीरता से गान युद्ध के समय की प्रतीक्षा कर रही थी। और जो लोग थे, वो जो जनता है, वो उसका जो पॉपुलेशन है, जो स्ट्रेंथ है, वो बढ़ते ही जा रहा था। और अधीरता मतलब इम्पेशेंटली उन लोग गान युद्ध कंपटीशन कब स्टार्ट हो उस चीज़ के लिए क्या कर रहे थे, वेट कर रहे थे। बालक को प्रातःकाल मिठाई मिलने की आशा दिलाई जाए तो वो रात, मतलब देखो कोई भी बच्चा अगर उसे किसी चीज़ की लालच दोगे तो ऑफकोर्स उस चीज़ का उसको बेसब्री से इंतज़ार रहता है। तो यहाँ पर वही बताया कि बालक को प्रातःकाल मिठाई मिलने की आशा दिलाई जाए तो वो रात को कई बार उठ उठ कर देखता है कि अभी सूरज निकला है या नहीं। तो यहाँ पर बता रहा है कि मतलब एक्सप्लेन किया है कि आप लोग कोई भी चीज़ के लिए देखो एक्साइटेड रहते तो कितने बेताब रहते, सोचते हो ये वक्त कब निकल जाए और वो वक्त कब आ जाए। तो उसी तरीके से अगर किसी बच्चे को बोला जाए रात में कि कल सुबह तुम्हें मिठाई मिलने वाली, तो बच्चा पूरी रात को इंतज़ार करेगा कि कब रात ढल जाए और सुबह हो। तो उसी तरीके से जो रागी होता है साधु, वो भी इस कंपटीशन का बेसब्री से इंतज़ार करता है। इसको एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पर इस तरीके से लिखा गया है। उसके लिए समय रुक जाता है, उसके हाथ से धीरज छूट जाता है, वह व्याकुल हो जाता है। तो इतना ज़्यादा वो एक्साइटेड होता है कि उसके लिए जो टाइम है वो रुक जाता है। इम्पेशेंटली एकदम बेसब्री से उसे इंतज़ार रहता है। उसके हाथ से जो पेशेंस है, धीरज है, वो भी छूट जाता है। समय हो गया, लोगों ने आँख उठाकर देखा, अकबर सिंहासन पर था, साथ ही नीचे की तरफ तानसेन बैठा था। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि समय हो गया, मतलब अब टाइम हो गया कंपटीशन बिगैन होने का। लोगों ने जब आंख उठाकर देखा, अकबर सिंहासन पे था, साथ ही नीचे की तरफ तानसेन बैठा था और सामने फर्श पर नवयुवक बैजू बावरा दिखाई देता था। तो अकबर जो था वो, मतलब यहाँ पे सिनेरियो बता रहा है कि वो सिनेरियो कैसा था। समय हो गया था, टाइम हो गया था, लोगों ने आंख उठाकर देखा, सब यहाँ वहाँ देख रहे थे। जो अकबर बादशाह था वो अपने थ्रोन पे बैठा था, अपने जो उसकी चेयर होती है वहाँ पर बैठा था, साथ ही नीचे की तरफ तानसेन बैठा था। तो तानसेन जो है उसका एक सबॉर्डिनेट या उसके साथ जो रहता है, तो वो ऑफकोर्स उसके आसपास ही बैठेगा। तो तानसेन वहाँ पर बैठा हुआ था और सामने फर्श पर नवयुवक बैजू बावरा दिखाई देता। और सामने जो कॉम्पीट कर रहा है उसके सामने कौन बैठा होता है, बैजू बावरा तानसेन के। उसके मुंह पर तेज था, उसकी आंखों में निर्भयता थी, मतलब निडर, मतलब उसको ज़रा भी डर नहीं लग रहा था। भय मतलब होता है डर, और निर्भय मतलब होता है बेडर, मतलब जिसको डर नहीं है, निडर। अकबर ने घंटी बजाई और तानसेन ने कुछ सवाल संगीत विद्या के संबंध में बैजू बावरे से पूछा। तो अब घंटी बजा दी, मतलब कंपटीशन चालू हो गया है। अब संगीत म्यूजिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बैजू बावरे से पूछे गए तानसेन द्वारा। तानसेन ने कुछ क्वेश्चन बैजू बावरे से पूछा। बैजू ने उचित उत्तर दिए और लोगों ने हर्ष से तालियां पीट दी। अब बैजू किसी से कम तो है नहीं, तो उसने एकदम परफेक्ट आंसर दिया और जैसे ही आंसर दिया तैसे ही लोगों ने तालियां बजा दी। हर मुंह से जय हो बलिहारी बलिहारी की ध्वनि निकलने लगी। तो ऑफ कोर्स जिसको आप पसंद करते हो उसकी तारीफ करोगे, तो लोग रागी को बहुत पसंद करते थे। तो जब उसने उस सवालों को जवाब दिया तो लोग जय हो मतलब चीयर कर रहे थे, बलिहारी बलिहारी। ठीक है। इसके बाद बैजू ने सितार निकाली और जब उसके पर्दे को हिलाया तो जनता ब्रह्मांड में लीन हो गई। मतलब जब उसकी पर्दे उसकी तरफ, जब उसकी टाइम आया, मतलब उसकी जब बारी आई गाने की, तो जो जनता है वो लीन हो गई, मतलब एकदम शांत हो गई, मतलब एकदम चुपचाप वाला सिनेरियो था। बस जैसे ही उसकी आवाज़ आई ना, तैसे ही हर चीज़ साइलेंट हो गई। पेड़ों के पत्ते तक निशब्द हो गए, मतलब पेड़ में जो पत्तों की आवाज़ आती है ना, वो भी एकदम साइलेंट हो गई, कुछ आवाज़ नहीं आ रही थी। वायु रुक गई, वायु मतलब होता है हवा, समानार्थी में याद रखना। हवा रुक गई, सुनने वाले मंत्र मुग्ध सुधीनी हुआ सिर हिलाने लगे। बैजू बावरे की उंगलियां सितार पर दौड़ रही थी, उन तारों पर राग विद्या निछावर हो रही थी और लोगों के मन उछल रहे थे, झूम रहे थे, थिरक रहे थे। ऐसा लगता था कि सारे विश्व की मस्ती वहीं आ गई है। लोगों ने देखा और हैरान रह गए। तो यहाँ पर सिनेरियो बता रहे हैं कि जब बैजू बावरा गाना गाने लगता है तो इतना अच्छा वो गाना गाता है कि बस चुपचाप जितनी भी चीज़ें हैं उसकी आवाज़ कोई सुन रही है। ऐसा लगता था कि सारे विश्व की मस्ती वहीं आ गई, मतलब पूरी दुनिया की जितनी भी मस्ती है वो वहीं पर आ गई है।
लोगों ने देखा और हैरान रह गए, और जब लोगों ने उसकी आवाज़ को सुना तो सारे लोग हैरान रह गए, आश्चर्यचकित रह गए कि मतलब इतना अच्छा भी कोई गा सकता है क्या। लोगों ने देखा और हैरान रह गए। कुछ हिरन छलांगे मारते हुए आए और बैजू बावरा के पास खड़े हो गए। तो ये चीज़ देखने के बाद हरिन, मतलब जो ये होते हैं ना, एक एनिमल का नाम है हिरण, जिसे हम हिंदी में कहते हैं हिरण, उसमें यहाँ पे अच्छी लैंग्वेज में हरिन कहा जाता है। तो कुछ हरिन छलांगे मारते हुए आए और बैजू बावरा के पास खड़े हो गए। हरिन मतलब होता है डियर। तो उन लोग आकर बैजू बावरा के पास खड़े हो गए, मतलब उसकी आवाज़ सुनकर। बैजू बावरा सितार बजाता रहा, बजाता रहा, बजाता रहा। तो ऑफकोर्स कंपटीशन चल रहा है तो वो सितार बजाएगा ही बजाएगा। तो बजा रहा था और लोग उसे क्या कर रहे थे, सुनते जा रहे थे। वे हरिन सुनते रहे, सुनते रहे, सुनते रहे, और दर्शक यह असाधारण दृश्य देखते रहे, देखते रहे, देखते रहे। तो कंपटीशन चालू है तो लोग सुन रहे हैं, हिरन जो है वो भी देख रहा है, सब उस सिनेरियो का मज़ा ले रहे हैं, सबको अच्छा लग रहा है उसकी आवाज़ सुनकर। हरिन मस्त और बेसुध थे। बैजू बावरे ने सितार हाथ से रख दी और अपने गले से फूल मालाएं उतार कर उन्हें पहना दी। तो कंपटीशन मतलब गांव में एक तरीके का ना एक कल्चर होता है कि फूल मालाएं पहनाई जाती है। जैसे यहाँ पर हमारे यहाँ पर चादर दी जाती है, बुके दिया जाता है, उसी तरीके से गांव में जो होता है वहाँ पर फूल मालाएं पहनाई जाती है। तो जो फूल माला रागी को पहनाई गई थी, उसने क्या किया, उस फूल माला को उतार कर एक हाथ से क्या कर दी, उसके गले में पहना दिया। जो भी हरिन उसके आसपास खड़े थे उनके गले में क्या किया, वो सितार को पहना दिया। फूलों के स्पर्श से हिरणों से सुध आई और वे चौकड़ी भरते हुए गायब हो गए। तो जैसे उसने उसे पहनाया, तो जब एनिमल है आप उसको टच करोगे तो भाग ही जाएगा। तो जब उसने हार पहनाया तो चौकड़ी भरते हुए उन लोग क्या हो गए, गायब हो गए। बैजू ने कहा, तानसेन मेरी फूलमालाएं यहाँ मंगवा दे, मैं तब जानूं कि आप राग विद्या जानते हैं। तो ये बहुत ही मतलब लाजवाब इंसान था रागी। ये गाना गाया, फूल पहनाया, उसके बाद क्या बोलता है बैजू तानसेन को कि तानसेन अब जो हिरन है वो तो भाग चुके हैं, अब वो दोबारा कैसे आएंगे, जब कोई अच्छा गाना गाएगा तब वापस आएंगे। तो उसे वो चैलेंज देता है कि तानसेन मैं जो फूल माला पहना दिया हूँ, अब वो हिरन तो भाग गया है, पर अब मेरी जो फूल माला है उसे वापस मंगवा दो, तब मैं जानूं कि आप राग विद्या जानते हैं, तब मैं समझूंगा कि सच में आपको राग विद्या आती है। मतलब इतना ऐसा भारी चैलेंज उसको दे दिया कि अब तानसेन भी बेचारा हैरान हो गया होगा। तो अब तानसेन का क्या रिएक्शन है, इसको देखने के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो देखना होगा। तो आगे की कहानी हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। अगर इस वीडियो में कुछ भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। अगर आप यहाँ पर फर्स्ट टाइम आए हो तो ये पूरी स्टोरी हमारे चैनल पर मिल जाएगी। ये हमारा पार्ट 6 है। इसके पहले के जो 5 पार्ट्स हैं शॉर्ट बनाए ताकि और अच्छे से समझ में आए हर पार्ट, तो आप उसे देख सकते हो, कहानी ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। हाफ ऑफ द स्टोरी को हम देख चुके हैं और इस वीडियो में आगे की कहानी को कंटिन्यू करेंगे। तो स्टूडेंट्स, हमने देखा कि जो रागी होता है साधु, वो उसका कंपटीशन होता है तानसेन के साथ। अब उस कंपटीशन में जब घंटी बजाई जाती है तो उससे कुछ सवालात किए जाते हैं जो तानसेन पूछता है। अब वो सवाल का बहुत ही उत्तम जवाब देता है, जिसके वजह से जो लोग होते हैं वो रागी को और चीयरअप करने लगते हैं और उसके लिए तालियां बजाने लगते हैं। फिर आगे हमने देखा कि उसकी आवाज़ इतनी ज़्यादा मधुर होती है कि उसकी आवाज़ सुनकर जंगल में जो हिरण होते हैं वो भी आ जाते हैं। अब जब हिरण आ जाते हैं तो रागी जो होता है उसके गले में फूल मालाएँ होती हैं। तो वो फूल मालाएँ क्या करता है, उन हिरण के गले में पहना देता है। अब जैसे ही वो हिरण को पहनाता है तो वो जो हिरण होते हैं वो भाग जाते हैं। मतलब अब एनिमल्स थोड़ी ना इंसान के सामने रहेंगे, आप उनको टच करोगे, ऐसे करोगे तो भाग जाते हैं। तो जब उसके गले में उन लोग ने माला पहना दिया रागी ने, तो वो भाग गए हिरण चौकड़ी भरते हुए। तो जब ये भाग गए तो ये जो तानसेन होता है, इसे बैजू कहता है, मेरी फूलमाला यहाँ मंगवा दे, मैं तब जानूँ कि आप राग विद्या जानते हैं। मतलब कितना अच्छा चैलेंज देता है कि मैंने फूल माला पहना दी, अब वो हिरण भाग चुके, अब उसे वापस लाओ, अगर तुम ले आए तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम राग विद्या क्या करते हो, जानते हो। यहाँ तक हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था। अभी हम लोग आगे देखेंगे कि आगे क्या होता है। तानसेन सितार हाथ में लेकर उसे अपने पूर्ण प्रवीणता के साथ बजाने लगा, मतलब फुल कॉन्फिडेंटली कि मैं किसी से कम नहीं हूँ। उस जोश में उसने सितार ली और हाथ में लेकर बजाना शुरू कर दिया। ऐसी अच्छी सितार, ऐसी एकाग्रता के साथ उसने अपने जीवन भर में कभी नहीं बजाई थी। मतलब होता है ना, जब हमारी इज्जत की बात होती है तो हम लोग अपना पूरा बेस्ट दे देते हैं कि मतलब बस नाम ना खराब हो। उसी तरीके से जो तानसेन होता है, तानसेन सितार हाथ में लेकर उसे अपनी पूर्ण प्रवीणता के साथ बजाने लगा। ऐसी अच्छी सितार, ऐसी एकाग्रता के साथ उसने अपने जीवन भर में कभी नहीं बजाई थी। मतलब इतना अच्छा, इतने एकाग्रत, सब कुछ जितने भी चीज़ें उसे आती है सबको एकीकृत करके
इकट्ठा करके, कॉन्फिडेंस, टैलेंट, जो भी है सारी चीज़ों को इकट्ठा करके जब वो बजाने लगा, ऐसी सितार उसने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं बजाई थी, क्योंकि अभी उसकी ज़िंदगी का सवाल था एज वेल एज उसकी इज्जत का सवाल था गांव भर में। सितार के साथ वह आप सितार बन गया और पसीना पसीना हो गया। सितार के साथ वो आप सितार बन गया और पसीना पसीना हो गया। उसको अपने तन की न सुध थी और ना सितार के बिना संसार में उसके लिए कुछ ना था। मतलब एकदम टेंशन में था। सितार लेकर सितार की तरह बन गया, पूरा पसीना पसीना होने लगा था। उसके तन में, उसकी जो बॉडी है उसमें ज़रा भी सुध नहीं थी, मतलब होश जोश नहीं था। और सितार के बिना संसार में उसके लिए और कुछ ना था। मतलब उसकी दुनिया ही सितार थी, उसके बिना वो कुछ नहीं था। आज उसने वह बजाया जो कभी ना बजाया था। मतलब इस तरीके से उसने बजाया कि मतलब कभी लाइफ में उसने वो चीज़ को इतना बेस्ट दिया ही नहीं था जितना वो आज दे रहा था। आज उसने वह बजाया जो कभी ना बजा सकता था, और ऐसा वो कभी बजा भी नहीं सकता था। मतलब इतना ज़्यादा उस पर प्रेशर था। ये सितार की बाजी ना थी, ये जीवन और मृत्यु की बाजी थी। मतलब ये सितार का कंपटीशन नहीं था, ये ज़िंदगी का सवाल था कि अगर अच्छा बजा लिया तो ज़िंदा रहेगा, अच्छा नहीं बजा पाया तो मर जाएगा। फिर आगे दिया हुआ है, आज तक उसने अनाड़ी देखे थे, आज उसके सामने एक उस्ताद बैठा था। मतलब बोलते हैं ना, अंधों में काना राजा। जो अंधा होता है उसके सामने जो काना होता है, मतलब जिसको थोड़ा बहुत दिखता भी है, कानी जिसकी आँख रहती है, वो होशियार होता है। तो उसी तरीके से बताया कि अभी तक तो वो जो अनपढ़ लोग थे उनके सामने गाता था तो खुद को बहुत बड़ा टैलेंटेड, बहुत होशियार समझता था। बट आज उसके सामने एक उस्ताद बैठा है, और वो उस्ताद कौन होता है? रागी। तो यहाँ पे हमें एक चीज़ समझ में आती है कि वर्क हार्ड इन साइलेंस एंड लेट योर सक्सेस मेक्स द नॉइस। मेहनत खामोशी से करो, कामयाबी खुद शोर मचाएगी। जिस तरीके से बैजू बारा 12 साल तपस्या करता है और लास्ट में जब 12 साल पूरे हो जाते हैं तो राग विद्या में क्या बन जाता है? एक्सपर्ट बन जाता है। और ये जो तानसेन होता है ये खाली बड़ी बड़ी फेंकता है, मेहनत कुछ भी नहीं करता, तो सफलता कैसे आवाज़ करेगी? यही सोचो ना। कितना ऊंचा, कितना गहरा, कितना महान, आज वह अपनी पूरी कला दिखा देना चाहता था। मतलब जो आता था, जितना अच्छा आ सकता है, जितना बेस्ट हो सकता है, पूरा वो देने के लिए आज तैयार था। आज वह किसी तरह भी जीतना चाहता था, आज वह किसी तरह भी जीते रहना चाहता था। मतलब यहाँ पर ज़िंदगी का सवाल था, तो उसको एनी हाउ इसके दिल में ये था कि मुझे बस ये जीतना है, मुझे ज़िंदा रहना है, जीवित रहना है। ठीक है। बहुत समय बीत गया, सितार बजती रही। मतलब टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था, और सितार बजती रही। अंगुलियाँ देखो, अक्सर हम लोग हिंदी में क्या करते हैं, उंगली लिखते हैं, ऊ से उंगली लिखते हैं। तो यहाँ पर देखो करेक्ट स्पेलिंग अंगुलियाँ है, अंगुलियाँ लिखा जाता है, नॉट उंगली। ठीक है। ये छोटी छोटी जगह पे ना मार्क्स जाते हैं, इसलिए जब हम लोग किसी भी चैप्टर को पढ़ते हैं, ये रीड करते हैं, तो वर्ड्स देखने का कि किस तरीके से लिखे गए हैं। अंगुलियां दुखने लगी, मगर लोगों ने आज तानसेन को पसंद ना किया। मतलब पहले तो लोग तानसेन को पसंद करते थे, बट जब उससे अच्छा कोई गा रहा है तो तानसेन को नहीं पसंद किए। तो उसकी उंगली दुखने लगी बजाते बजाते, और लोगों को भी तानसेन आज पसंद नहीं आया। सूरज और जुगनू का मुकाबला ही क्या। लाइन अच्छी है, सूरज और जुगनू का क्या ही मुकाबला। सूरज में जुगनू कभी भी नहीं लग सकता है। आज से पहले उन्होंने जुगनू देखे थे, आज उन्होंने सूरज देख लिया था। तो अभी तक उन लोग जुगनू देखे थे तो उन लोग जुगनू में खुश थे, बट आज अब उन्होंने सूरज देख लिया तो क्या जुगनू को पसंद करेंगे? वही क्या, हम भी नहीं पसंद करेंगे। अगर उस चीज़ से बेटर हमें मिल रहा है तो हम गुड को क्यों पसंद करेंगे? हम बेटर को ही पसंद करेंगे। और जब हम लोग को बेस्ट मिल जाता है तो हम बेटर को क्यों पसंद करेंगे? राइट। बहुत चेष्टा करने पर भी जब कोई हरिण ना आया तो तानसेन की आंखों के सामने मौत नाचने लगी। अब इतना ज़्यादा समय हो गया था, चैलेंज क्या मिला था कि जो मैंने हार पहनाई है वो हार मुझे वापस लाओ। वो हार कैसे वापस आएगी? जब हरिण वापस आएंगे आवाज़ को सुनकर तानसेन की। तो तानसेन की आवाज़ सुनकर तो हरिण आए नहीं, और इतना ज़्यादा टाइम हो गया है, तो जो तानसेन रहता है उसकी आँख के सामने मौत नाचने लगती है। देह पसीना पसीना हो गई, लज्जा ने मुखमंडल लाल कर दिया था। तो उसका जो पसीना, मतलब बॉडी थी, वो टेंशन की वजह से, प्रेशर की वजह से पूरा पसीना पसीना हो गई। होता है ना, जब हम लोग स्ट्रेस में रहते हैं तो पूरी बॉडी में पसीना आने लगता है। लज्जा ने मुखमंडल लाल कर दिया था, और टेंशन की वजह से मुख, मतलब उसका जो मुंह है पूरा लाल हो गया था। आखिर खिसियाना होकर बोला, वे हरीन अचानक इधर आ निकले थे, राग की तासीर से ना आए थे। हिम्मत है तो अब दोबारा बुला कर दिखाओ। अब एनी हाउ उसको अपना डिफेंस चाहिए था, तो खिसिया गया। वो खिसिया के बोलता है कि वो जो हरीन है ना, वो अचानक इधर उधर जा रहे थे, इसकी वजह से वो आए हैं, वो तुम्हारे गाने की वजह से नहीं आए थे। अगर हिम्मत है तो अब जो तानसेन है उसको दोबारा चैलेंज करता है रागी को कि अब हिम्मत है तो दोबारा बुला कर दिखाओ। किसे? हरीन को। मतलब वो हरीन तुम्हारी आवाज़ की वजह से नहीं आए थे, वो यहाँ वहाँ जा रहे थे, इसके वजह से आए थे। तो किस, मतलब ये भी अपनी होशियारी कम नहीं दिखा रहे, होशियारी दिखाकर खुद को डिफेंस कर रहा है, उसको चैलेंज देके कि अगर हिम्मत है तो उसे दोबारा बुला कर दिखाओ।
बैजू बावरा मुस्कुराया और धीरे से बोला, बहुत अच्छा, दोबारा बुला कर दिखाता हूँ। तो वो मतलब पेशेंटली और स्मार्टली इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया, बोलता है अच्छा ठीक है, मैं दोबारा बुला कर दिखाता हूँ। ये स्मार्ट लोगों की निशानी होती है। जो मतलब थोड़े इस टाइप के लोग होते हैं ना, वो इस चीज़ को गुस्से में बोल सकते हैं, अच्छा ठीक है मैं बताता हूँ ना, ओवर कॉन्फिडेंस में। बट ये एकदम कामली बोला कि हाँ ठीक है, मैं दोबारा बुला कर दिखाता हूँ। यह कहकर उसने फिर सितार पकड़ ली। जो रागी है वो फिर से सितार अपने हाथ में ले लिया। एक बार फिर संगीत लहरी वायुमंडल में लहराने लगी। फिर से उसकी धुन, उसका तन पूरे वायुमंडल में क्या हुआ, फैलने लगा। फिर सुनने वाले संगीत सागर के तिरंगों में डूबने लगे। हरीन बैजू बावरा के पास फिर आए। अब जो हरीन है उन लोग फिर से आ गए उसकी आवाज़ सुनकर। तो यहाँ पर जो तानसेन होता है उसका जो नज़रिया होता है कि ये जो हरीन है वो उसकी आवाज़ सुनकर नहीं आए थे, वो चल कर आ गए थे, वो बदल जाता है। अब उसकी जो हो जाती है बेइज्जती हो जाती है, खिसिया जाता है दोबारा। वे ही हरीन जिनकी गर्दन में फूलमालाएं पड़ी थी और कोई दूसरा हिरन नहीं था, वही हरीन था जिसको बैजू बावरे ने फूलमालाएं पहनाई थी और जो राग की सुरीली ध्वनि के जादू से बुलाए गए थे और वो आवाज़ सुनकर आए थे, वही हरीन थे। बैजू बावरा ने मालाएं उतार ली और हरीन कूदते हुए इधर जिधर से आए थे उधर को ले चले गए। तो बैजू ने क्या किया, जो फूलमालाएं उसके गले में पहनाई थी हरीन के, वो उतार ली और जो हरीन थे, जब गाना बंद हो गया तो वो दोबारा अपनी जगह पर क्या हो गया, चले गए जहाँ से वो आए थे। अकबर का तानसेन के साथ अगाध प्रेम था। उसकी मृत्यु निकट देखी तो उनका कंठ भर आया, परंतु प्रतिज्ञा हो चुकी थी। वे विवश होकर उठे और संक्षेप में निर्णय सुना दिया। बैजू बावरा जीत गया, तानसेन हार गया। अब तानसेन की जान बैजू बावरे के हाथ में है। तो अब जो चैलेंज दिया था तानसेन ने बैजू बावरे को, वो तो उसने कंप्लीट कर दिया, हिरन को दोबारा बुलाकर दिखा दिया। अब अकबर का तानसेन के साथ अगाध प्रेम था। ऑफ कोर्स उसका कोर्टियर है, उसके साथ रहा है, उसका सबऑर्डिनेट है। तो अकबर और तानसेन के बीच में जो प्यार है वो अनमोल ही होगा। तो उसकी मृत्यु निकट देखी तो उनका कंठ भर आया, परंतु प्रतिज्ञा हो चुकी थी। तो जब अकबर को पता चला कि अब इसकी मौत आ गई है, तो उसकी जो आँख है वो पूरी आंसू से भर गई थी, कंठ। तो यहाँ पर जब उसकी आंखें आंसू से भर गई, तो पर यहाँ पर अब वो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उसने तो पहले ही प्रॉमिस दे दिया था कि अगर तानसेन हार गया तो रागी के हाथ में तानसेन की मौत होगी, और अगर रागी हार गया तो रागी की मौत तानसेन के हाथ में होगी। तो अब तो प्रतिज्ञा कर ही चुके थे, अब वो कुछ नहीं कर सकता था। तो फिर अब राजा है तो इनजस्टिस भी नहीं कर सकता है, क्योंकि लोग सवाल करेंगे। तो इसके वजह से वो बोल देता है एकदम सैड होकर कि बैजू बावरा जीत गया, तानसेन हार गया। अब तानसेन की जान बैजू बावरे के हाथ में। एज ये जो शर्त थी इसी पर फैसला होगा। जो बैजू रहता है वो शर्त जीत जाता है, तो इसलिए वो कहता है कि अब जो तानसेन की जान है वो बैजू बावरे के हाथ में है। ठीक है, इतना अच्छी एंडिंग है ना स्टोरी की, लिटरली बहुत बहुत अच्छा लेसन दे रही है ये हमें। तानसेन कांपता हुआ उठा, कांपता हुआ आगे बढ़ा और कांपता हुआ बैजू बावरे के पैर में गिर पड़ा। अब कोई भी इंसान हो, कितना भी बड़ा राजा हो, मौत देखकर हर किसी को डर लगता है। तो तानसेन जो है वो कांपता हुआ उठा अपनी जगह से और कांपता हुआ आगे बढ़ा और जो रागी होता है बैजू बावरा, उसके पाँव में गिर पड़ा। वह जिसने अपने जीवन में किसी पर दया ना की थी, इस समय दया के लिए गिड़गिड़ा रहा था और कह रहा था, मेरा प्राण ना लो। तो ये वो इंसान था जिसको हम लोग ने स्टोरी में आगे पढ़ा ना कि एक भोली भाली चिड़िया अजगर के मुंह में आ फंसी, और ऐसे अजगर के मुंह में जिसके दिल में ज़रा भी दया ना थी। तो वो जो अजगर था वो कौन था, ये तानसेन था। तो ये एक ऐसा इंसान था जिसको कभी भी अपनी ज़िंदगी में किसी पर भी रहम नहीं आया। दया का समानार्थी होता है रहम। तो ये ऐसा इंसान था जिसको कभी भी किसी के लिए रहम नहीं आया, किसी पर भी रहम नहीं आया। आज वो रहम के लिए भीख मांग रहा था। तो इससे एक और चीज़ पता चलती है कि जैसा आप करोगे अपने जीवन में वैसा आप भरोगे, जो आप बोओगे वो आप काटोगे एक ना एक दिन। कर्मा प्ले बैक्स, कर्मा रिपीट्स। तो ऐसे इंसान जो कभी किसी पर रहम नहीं किया, आज वो रहम के लिए क्या कर रहा था, भीख मांग रहा था। प्राण मतलब होता है जान, समानार्थी याद रखना। मेरा प्राण ना लो मतलब मेरी जान ना लो। बैजू बावरे ने कहा, हाँ मुझे तुम्हारे प्राण लेने की चाह नहीं है। तो बैजू तो बहुत ही मैनर वाला इंसान होता है। वो कहता है कि मुझे तुम्हारी जान लेने की कोई इच्छा नहीं है, मेरे को कुछ मिलेगा नहीं तुम्हारी जान लेके। तुम इस निष्ठुर नियम को उड़वा दो कि जो कोई आगरे की सीमाओं के अंदर गाए, अगर तानसेन के जोड़ का ना हो तो मरवा दिया जाए। तो बोलता मुझे तुम्हारी मौत लेकर मुझे कुछ नहीं मिलेगा, बस ये जो खराब सा नियम तुमने बनाया है उसे उड़वा दो। क्योंकि उसका नियम बहुत अजीब होता है कि जो आगरा की सीमा के अंदर गाया वो तानसेन के जोड़ का ना हो, उसका कॉम्पिटिटर ना हो, तो उसे मौत की सज़ा दी जाए। तो मैं तुम्हारी मौत लेके कुछ नहीं मिलेगा मुझे, तुम इस नियम को क्या करो, उड़वा दो, ये नियम नहीं रहना चाहिए। ऐसा बैजू बावरा तानसेन को बोलता है।
अकबर ने अधीर होकर कहा, यह नियम अभी इसी क्षण में उड़ा देना, इसी क्षण से उड़ा दिया गया। तो ऑफ कोर्स अकबर को तो पहले से डर रहता है उसकी मौत का कि कहीं वो मर ना जाए, उसके लिए परेशान रहता है। तो जैसे ही मौका देखता है वैसे ही मौके पे चौका मारता है और कहता है कि अभी के अभी ये नियम क्या किया गया, उड़ा दिया गया है। तानसेन बैजू बावरे के चरणों में गिर गया और दीनता से कहने लगा, मैं यह आपके जीवन भर ना भूलूंगा, उपकार आपके जीवन भर ना भूलूंगा। उपकार मतलब बच्चों होता है एहसान। तो जैसे ही मौके पे चौका मारता है अकबर, वैसे ही तानसेन भी मौके पे चौका मारता है कि अब बैजू बावरा कुछ बोले ना, इसके पहले कुछ बोले हम माफ़ी मांग लेते हैं। तो जो तानसेन होता है वो बैजू बावरे के चरण में गिर जाता है। गिरने के बाद बहुत ही मासूमियत से, दीनता से कहता है कि जो तुमने मुझ पे एहसान किया है मैं ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगा तुम्हारे इस एहसान को। उपकार का समानार्थी होता है एहसान, ठीक है। बैजू बावरे ने जवाब दिया, 12 बरस पहले की बात है, आपने एक बच्चे की जान बख्शी थी, आज उस बच्चे ने आपकी जान बख्शी है। तो हमने स्टोरी की स्टार्टिंग में देखा कि जब जो साधु होते हैं उसे जब अकबर के सिपाही पकड़ लेते हैं तो उन साधु के बीच में एक लड़का होता है जो मासूम होता है, जिसे अकबर और तानसेन छोड़ देते हैं ये बोलकर कि दया निर्दोष है, इस बच्चे का कोई भी दोष नहीं है और अगर इसका कुछ दोष रहेगा भी तो भी हम इसे सज़ा नहीं दे सकते क्योंकि ये बच्चा है। तो वह बच्चा कौन होता है, ये बैजू बावरा होता है। तो ये बैजू बावरा आज तानसेन को बोलता है कि 12 साल पहले तुमने किसी बच्चे की जान बख्शी थी, तो आज उस बच्चे ने क्या किया है, तुम्हारी जान बख्शी है। तानसेन हैरान होकर देखने लगा। फिर थोड़ी देर बाद उसे पुरानी एक भूल हुई, एक धुंधली सी बात याद आ गई। तो फिर तानसेन ये सुनकर थोड़ा हैरान हो गया। फिर जब उसने याद किया, याददाश्त में गया तो उसे याद आया ये भूली हुई बात, एक धुंधली सी बात क्या हुई उसे याद आ गई। सुदर्शन की श्रेष्ठ कहानियाँ संग्रह से, मतलब ये सुदर्शन जी की जो श्रेष्ठ कहानी है उसमें से ये जो एक पाठ है आदर्श बदला वो लिया गया है। तो इसे भी आप याद कर सकते हो, साहित्य संबंधी में आ सकता है। आशा करती हूँ कि आपको पूरी स्टोरी समझ में आई होगी। अब इसे पढ़ना कैसे स्टूडेंट्स, देखो जितना भी पार्ट मैंने बनाया, पार्ट 1 से लेके पार्ट 6 या 7 तक है, तो आप सारे पार्ट्स को कैसे पढ़ोगे, आप टेक्स्ट बुक खोलोगे अपनी, सामने मेरा वीडियो चालू करके रखोगे, मैं लाइन टू लाइन एक्सप्लेन कर रही हूँ, एक भी वर्ड मैंने कहीं पर भी छोड़ा नहीं, एकदम डीटली फुल एक्सप्लेन है। ऐसे एक्सप्लेनेशन शायद यूट्यूब पे ना मिले, इतना डिटेल और वर्ड टू वर्ड। तो आप टेक्स्ट बुक खोलो, सामने वीडियो लगाओ, जहाँ पर मैं पढ़ते जा रही हूँ वहाँ पर अपने पेंसिल को फिराओ, जो वर्ड्स का मीनिंग बता रही हूँ वर्ड्स लिखो, जो क्वेश्चन बता रही हूँ क्वेश्चन लिखो और वीडियो देखते हो। तो इससे क्या होगा, आपको टेक्स्ट बुक में जो वर्ड्स है वो भी समझ में आएंगे, तो स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होगी, कहानी समझ में आएगी, क्वेश्चन समझ में आएगा। खाली ईयरफोन लगा के वीडियो देखोगे तो दिमाग में नहीं जाएगा, इस तरीके से पढ़ो। हमने फाइनली हमारा आदर्श बदला कंप्लीट कर चुके हैं। सारे पार्ट्स को मैंने बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया है, वर्ड टू वर्ड, एज वेल एज स्टोरी जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो और ये जो चैप्टर है ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आदर्श बदला, और एक है पाप के 4 हथियार। ये दोनों जो चैप्टर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये दोनों में से एक पैसेज तो आएगा ही आएगा, ठीक है। तो आप लोग इसको थोड़ा अच्छे से फोकस करके ध्यान से पढ़ना। अगर आपने इस चैप्टर को नहीं पढ़ा है तो आप हमारे चैनल पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। 7 पार्ट में इस चैप्टर को एक्सप्लेन की हूँ मैंने, ज़्यादा लंबी वीडियोस नहीं बनाई हूँ क्योंकि कन्फ्यूजन भी हो जाएगी, एज वेल एज लॉन्ग वीडियोस जो रहती है फिर हम लोग ना कितना भी मन बना लेना आगे नहीं देखते क्योंकि उतने में ही मन भर जाता है। बट जो मैंने वीडियोस बनाया है वो काफ़ी शॉर्ट है और उतने में मैंने बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी है। तो 7 पार्ट आप जाकर देखो, आदर्श बदला आपको पूरा अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा और ये फिर से बोल रही हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। तो आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हमारी एक्सरसाइज आदर्श बदला की। तो स्टूडेंट्स जो हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रश्न 1 वो है साधुओं की एक स्वाभाविक विशेषता। तो माय डियर स्टूडेंट्स ये जो है ये पैसेज के क्वेश्चन में आता है कि कृतिपूर्ण कीजिए, मोस्टली 1 या 2 मार्क के लिए आता है और ये जो छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं यही आपके मार्क्स को बढ़ा देते हैं इन लैंग्वेज पेपर। हम राइटिंग स्किल अच्छे से लिख लेंगे, हम एप्रिसिएशन अच्छे से लिख लेंगे, बट जो हम लोग का मोस्टली मार्क्स जाता है वो छोटी छोटी चीज़ों पे जाता है, एज लाइक ग्रामर, पैसेज से आंसर नहीं ढूंढ पाते, आंसर वहीं रहता है फिर भी नहीं लिख पाते हैं। तो इससे बचने के लिए और इस चीज़ का सल्यूशन यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो टेक्स्ट बुक के पीछे क्वेश्चन रहते हैं उसको सॉल्व करो, पैसेज के क्वेश्चन सॉल्व करो, तभी जाकर आपकी प्रैक्टिस होगी। और जब आपकी प्रैक्टिस होगी तो आप एग्ज़ाम में ईजिली जितने भी पैसेज आएंगे, चाहे वो सीन हो चाहे वो अनसीन हो, ईजिली आप उसे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो मेरे बोलने का मकसद ये था कि जो कृतिपूर्ण कीजिए क्वेश्चन है ये पैसेज में आता है। तो यहाँ पर पूछा गया कि साधुओं की एक स्वाभाविक विशेषता। तो साधुओं की जो स्वाभाविक विशेषता है वो ये है कि वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहना
और भजन तथा भक्ति गीत गाते बजाते रहना। ये एक कॉमन उन साधुओं की स्वाभाविक विशेषता है। ये आंसर को मैं स्क्रीन पे डाल दूंगी ताकि आपकी स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। फिर ये है लिखिए आगरा शहर का प्रभातकालीन वातावरण। तो इसको भी मैं स्क्रीन पर डाल दूंगी। यहाँ पर आपको वातावरण बताना है, जो मैंने स्टार्टिंग में बताई थी कि प्रभात का समय था, सूरज की पहली किरणें, ये वाला आंसर आएगा यहाँ पर। फिर सेकेंड क्वेश्चन है साधुओं की मंडली आगरा शहर में ये गीत गा रही थी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन से गीत गा रही थी, कौन से भगवान का गीत गा रही थी। तो इसका आंसर मैं यहाँ पर स्क्रीन पे डाल दूंगी, आप वहाँ से देखकर कॉपी कर सकते हो ताकि ज़रा भी स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। आंसर इन वन मोर थिंग कि ये जो क्वेश्चन है लिखिए, ये आपके पैसेज में ही आएगा, 2 मार्क का क्वेश्चन होता है। या तो फिर आपको आता है स्वमत लिखो, या तो फिर इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं जिसमें थोड़ा लॉन्ग लिखना रहता है। ये भी काफ़ी स्कोरिंग है, पैसेज से खाली देखने का और आंसर ढूंढ के लिख देने का। बात करते हैं शब्द संपदा। तो ये क्वेश्चन भी ग्रामर का क्वेश्चन है। पैसेज में जो लास्ट जो क्वेश्चन होता है स्वमत के ऊपर, दैट इज शब्द संपदा, ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। ये 2 मार्क का होता है, हाफ मार्क का 1 होता है। तो यहाँ पर 4 दिया है, दैट इज 2 मार्क। 1 मार्क का साधु और महाराज, 1 मार्क का नवयुवक और दास, ये मिलाकर 2 बनते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें आपको मार्क्स बढ़ा देती है आपके लैंग्वेज के पेपर पर। तो इस चीज़ों पर ज़्यादा फोकस कीजिए एज़ कम्पेयर टू लॉन्ग क्वेश्चंस के मार्क्स पर। उधर तो हम लोग कुछ ना कुछ स्कोर कर लेंगे, हम मार्क्स माइनर चीज़ों में गवा देते हैं लैंग्वेज के पेपर में। और मोस्टली बच्चों की से जो गलती होती है वो ग्रामर के क्वेश्चंस में होती है, हिंदी में। ठीक है, तो आप अपना जो पूरा फोकस है, पहले तो पैसेज को फिर देखिए, पैसेज पर डालकर देखिए कि आप पैसेज अगर अच्छे से सॉल्व कर ले हो तो फिर आप ग्रामर क्वेश्चंस पर जाइए। ग्रामर क्वेश्चंस अगर आप इजीली सॉल्व कर सकते हो तो देखिए क्या हमारी कमज़ोरी राइटिंग स्किल में है। राइटिंग स्किल भी अगर आपकी परफेक्ट है, सही जा रही है, देन यू हैव टू प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। ठीक है, प्रैक्टिस 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 करना है। हिंदी इस साल की जो है काफ़ी स्कोरिंग है। सबसे अच्छी बात यह है इस नए पेपर पैटर्न की कि इसमें राइटिंग स्किल नहीं है। जो हम पहले लिखते थे ना, लेटर राइटिंग, ऐसे राइटिंग, अपील राइटिंग, एडवर्टाइजमेंट, ये सारी चीज़ें को ख़त्म कर दिया गया है। 1-2 टॉपिक्स हैं वो करना है खाली बस। उस जगह पर आपको चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर लर्न करने हैं। तो ये उन बच्चों के लिए बहुत अच्छा है जो रट्टा मारने के लिए आगे है, मतलब उनको रट्टा जल्दी हो जाता है, वो उनके लिए अच्छा है। तो ये चीज़ मैं डिस्कस करूँगी आगे जब चैप्टर आएगा। खाली मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करो छोटी छोटी चीज़ों पर। ग्रामर के क्वेश्चन टेक्स्ट बुक के पीछे जितने भी दिए उन्हें सॉल्व करो। लिंग बदलिए, समानार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द, शब्द युग में, ये सारी चीज़ों पर फोकस कीजिए। ठीक है, तो ये जो लिंग बदलिए है काफ़ी ईजी है। साधु का आएगा साध्वी। क्या आएगा? साधु का साध्वी। इस तरीके से लिखना है, ज़रा भी मिस्टेक नहीं। अगर इसमें स्पेलिंग मिस्टेक हुई तो आपको 1 भी मार्क्स नहीं मिलेगा, भले आपका आंसर राइट है। दिस इज साध्वी। महाराज का आएगा, ये जो महाराज है इसका आएगा महारानी। देखो कितना सिंपल सिंपल है, ये सारी चीज़ें मार्क्स बढ़ा देंगी आपका। महारानी आएगा। ठीक है, नवयुवक, नवयुवती। जवान है तो जो लड़की जवान रहती है उसको क्या बोलते हैं? नवयुवती। ठीक है, नवयुवती। नाउ नेक्स्ट इज दास। दास मतलब होता है गुलाम, तो अगर वो दास फीमेल है तो आएगा दासी। ठीक है, इट्स दासी। आई होप इतना समझा होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे का जो क्वेश्चन है वो है अभिव्यक्ति। नाउ स्टूडेंट्स, आप पूछोगे मैम व्हाट इज अभिव्यक्ति? अभिव्यक्ति हम इंग्लिश में ऊपर में लिखते हैं, दैट इज योर पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन, उसे हम हिंदी में कहते हैं अभिव्यक्ति। अब यहाँ पर आपको अपने ओपिनियन लिखने हैं, अपना मत लिखना है, अपनी राय लिखनी है। तो पहला जो क्वेश्चन है वो ये है, मनुष्य जीवन में अहिंसा का महत्व, इस विषय पर अपने विचार लिखिए। तो मनुष्य के जीवन में अहिंसा का महत्व, ठीक है, तो मेरा सोचने का तरीका, आपके सोचने का तरीका और बाकी बच्चों के सोचने का तरीका काफ़ी अलग है, राइट। बट आपको मैं एक शॉर्टली बता देती हूँ कि किस तरीके से ऐसा आंसर लिखना है। जब भी इस टॉपिक पर ऐसे सब क्वेश्चन आए तो सबसे पहले तो आपको 2 लाइन में उस क्वेश्चन का मतलब समझा देना है, ताकि एग्जामिनर को समझ में आ जाए कि जो स्टूडेंट है उसको क्वेश्चन समझ में आ गया है। ठीक है, पहले तो जो भी पूछे आपको उसे 2 लाइन में समझाना है। सेकेंड स्टेप, इट्स अ टॉपर ट्रिक। ठीक है, एक टॉपर्स की ट्रिक है ये कि ओपन एंडेड क्वेश्चन में आपको एग्जाम्पल से रिलेट करना है, ताकि प्रैक्टिकली वो आंसर ज़्यादा इंप्रेसिव लगे एग्जामिनर को और उसको पढ़ने में मज़ा आए। जो एवरेज बच्चे होते हैं वो बस उस चीज़ के बारे में लिख देते हैं, पॉइंट्स का फ्लो नहीं होता है। जो पॉइंट फर्स्ट आना चाहिए वो लास्ट चले जाता है, जो पॉइंट लास्ट आना है वो बीच में आ जाता है, तो इस तरीके से मज़ा नहीं आता है। बट अगर आप फ्लो में लिखोगे कि स्टार्टिंग में आपने मीनिंग बता दिया, फिर उसके बाद आपने 2-3 लाइन में एग्जाम्पल दे दिए और फिर लास्ट की 2 लाइन में आपने कंक्लूजन दे दिया, सो इट विल बी मोर इम्प्रेसिव एज़ कम्पेयर टू अदर आंसर। बाकी जवाबों से ज़्यादा इम्प्रेसिव ये लगेगा।
तो बेसिक जो सिंपल चीज़ है ओपन एंडेड लिखने की वो ये है कि आपको पहले तो 2 लाइन में उस क्वेश्चन का मीनिंग समझा देना है कि आपको क्या समझ में आ रहा है इस क्वेश्चन से। सेकेंडली, अगर आप कोई एग्जाम्पल से रिलेट कर सकते हो तो आपको बहुत ही शॉर्ट वे में एकदम सिंपल तरीके से उस एग्जाम्पल को बताना है। और लास्टली, आप क्या मैसेज देना चाहते हो या आपको क्या समझ में आया इस चीज़ से, वो आपको लिखना है। जैसे कि यहाँ पर आप कंक्लूड कर सकते हो कि मेरे सोचने के हिसाब से, या मैं ऐसा सोचता हूँ कि मनुष्य के जीवन में अहिंसा का महत्व ये और ये है। तो ऐसे लिखोगे ना तो बहुत ही इंप्रेसिव लगेगा। और आई एम श्योर कि आपको 2 में से कभी कभी 2 भी मिल सकता है, डिपेंड्स ऑन द एग्जामिनर। और अगर वो 2 नहीं दिया तो भी आपको 1.5 देगा। एंड वी ऑल नो कि बोर्ड में हाफ मार्क्स 1 बन जाता है वाइल कैलकुलेटिंग। जब वो फाइनल कैलकुलेशन होती है तो आपका आधा मार्क 1 मार्क बन जाता है। तो सोचो अगर आपको सारे पेपर में 1.5 अभिव्यक्ति में मिला तो वो सारे लास्ट में जाकर 2 बन जाएंगे, जो आपके मार्क्स को बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे। ठीक है, तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें जिस पे आपको फोकस करना है। टॉपर जो बनते हैं वो बड़ी बड़ी चीज़ों पर फोकस करके नहीं, माइनर मिस्टेक्स को अवॉइड करके बनते हैं। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया आपको अभिव्यक्ति कैसे लिखना है। अगर आपको चाहिए कि मैं डिटेल वीडियो बनाऊं अबाउट अभिव्यक्ति की, किस तरीके से अभिव्यक्ति का आंसर लिखना चाहिए, सो आप नीचे कमेंट करो। जितने ज़्यादा कमेंट रहेंगे उतने जल्दी मैं इस वीडियो को अपलोड करूँगी कि अभिव्यक्ति का आंसर कैसे लिखा जाता है। सेकेंड क्वेश्चन है, सच्चा कलाकार वो होता है जो दूसरों की कला का सम्मान करता है। इस कथन पर अपना व्यक्त आंसर मैं स्क्रीन पर डाल दूंगी, आप वहाँ से देखकर कॉपी कर सकते हैं या आप उसे भी लिख सकते हैं इफ़ यू वांट। और अगर आप खुद से लिखना चाहते हो तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो चलो बढ़ते हैं आगे। पाठ पर आधारित लघुत्तरी क्वेश्चन प्रश्न, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आता है, आपको लिखना पड़ेगा और ये रट्टा मार के जाना पड़ता है। आप इसमें अपना ओपिनियन नहीं लिख सकते हो। प्रश्न अ है, आदर्श बदला कहानी के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। और ये 1-2 मार्क नहीं, शायद 3-4 मार्क का क्वेश्चन है, तो आपको काफ़ी ध्यान से लिखना है ताकि आपको फुल मार्क्स मिले। बैजू बावरा संगीत का सच्चा पुजारी है, इस विचार के स्पष्ट कीजिए। तो जो टेक्स्ट बुक के पीछे जितने भी लघुत्तरी क्वेश्चन है उसी में से आता है, मतलब ये दोनों क्वेश्चन ही सेम एज इट इज़ बोर्ड में आएगा। बट आपको करना ये है कि इसको अच्छे से याद करना है। ये दोनों आंसर मैं स्क्रीन पर डिस्प्ले कर दूंगी, आप वहाँ पर जाकर कॉपी कर सकते हो। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज साहित्य संबंधी सामान्य ज्ञान। नाउ ये जो क्वेश्चन है ये 2 मार्क का आता है आपको, जिसमें राइटर या पोएट के माध्यम से सवाल किए जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर पूछा गया है कि सुदर्शन जी का मूल नाम। तो हमने देखा था स्टार्टिंग में कि सुदर्शन जी का जो मूल नाम है वो है बद्रीनाथ। क्या नाम है? बद्रीनाथ। तो सुदर्शन जी का मूल नाम है बद्रीनाथ। सुदर्शन जी ने इस लेखक की लेखन परंपरा को आगे बढ़ाया है। किस लेखन की? हमने स्टार्टिंग में देखा था प्रेमचंद की लेखन परंपरा को आगे बढ़ाया है। किसकी परंपरा को? प्रेमचंद की। प्रेमचंद की लेखन परंपरा को क्या किया है? आगे बढ़ाया है। तो यहाँ तक था हमारा एक्सरसाइज क्वेश्चन, मैंने पूरा सॉल्व करा दिया है। जो आंसर लॉन्ग है वो मैंने स्क्रीन पर डिस्प्ले कर दी हूँ। बात आती है ग्रामर रस की, तो इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी जब हम सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे या उससे पहले। तो ग्रामर के टॉपिक्स सब देखेंगे। यहीं तक था आपका एक्सरसाइज क्वेश्चन। आई होप समझा होगा। अगर नहीं समझा है, कुछ भी एक्सरसाइज से रिलेटेड, पेपर पैटर्न से रिलेटेड डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, शॉर्टली रिप्लाई। और हम मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम अपने नेक्स्ट चीज़ को देखेंगे, दैट इज़ गुरुबानी। ये आपका 5वां पार्ट है, थोड़ा डिफ़िकल्ट है बट अगर ध्यान देंगे तो बहुत अच्छी तरीके से और आसानी से समझ में आ जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। टेक केयर, गुड बाय।